जय श्री महाकाल। आदेश आदेश आदेश। अरे महाकाल हमारा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाए दिल उसका गहरा है। इसके ऊपर जो आकृति बनी हुई है, जो शमशान का प्रेत होता है ना, जो मैंने सिद्ध कर रखा है, प्रेत सिद्ध कर रखा है। प्रेत सिद्ध कर रखा है आपने? बिल्कुल। तो ये वो प्रेत है? बिल्कुल। इस मटकी के अंदर है या आपने ये इसको सुरक्षा कर रहा है? इसकी क्या है? इसकी सुरक्षा कर रहा है। क्या है इसके अंदर? मटकी में क्या है? देखना चाहोगे? देख सकते हैं? देख सकते हो, लेकिन देखना चाहोगे? हाँ, देखना चाहते हैं, हम भी देखना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी देखना चाहते हैं। कुछ गलत तो नहीं है ना? शायद किसी ने दिखाया होगा आपकी ऑडियंस को और आपको। मैं पहली बार देख रहा हूँ। ग्रीन और ब्लैक कलर का पर्स है। मेरे पास ग्रीन और ब्लैक कलर का पर्स है। वो तो हो सकता है शायद आपने देख भी। कोचे टाइप का पर्स है। और पूछो आप क्या परीक्षा लेना चाहते हो? कुछ अलग, कुछ ऐसा। चलिए, इसके अंदर के पैसे बताइए। ये चैलेंज है मेरी तरफ से। इसके अंदर देख लो आप, सच में नहीं है ये। जय श्री महाकाल। ये इसके अंदर कुछ गुप्त चीजें हैं। बिल्कुल, ऐसी चीजें दिखाता नहीं हूँ मैं, आपके कहने से दिखा रहा हूँ। कोई भी मारण क्रिया हो, कोई भी मतलब कोख बंदिश हो, या काम कारोबार बंधवा रखा हो, या कोई भी मतलब भूत प्रेत बाधा का कोई भी XYZ काम हो, इन चीजों से वो काटा जाता है। कोई भी अघोरी, कोई भी तांत्रिक, कोई भी ओगड़, खुला चैलेंज दे रहा हूँ, मेरे पे तंत्र करके दिखाएं। उनका तंत्र है ना, ऐसे पत्ते की तरह मसल कर फूंक मार के उड़ा देता हूँ मैं। हर हर महादेव गुरुजी। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। आदेश आदेश आदेश। आदेश आदेश आदेश। कैसे हैं आप? बस अच्छा हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? एकदम ठीक हूँ गुरुजी। आपके पास त्रिशूल है, आपके पास डमरू है, जी। आपने त्रिशूल के अंदर 3 नींबू लगाए हुए हैं। इसके पीछे क्या कारण है? ये नींबू ऐसे ही नहीं है, ये मंत्रित किए हुए नींबू है। अभिमंत्रित किए हुए? अभिमंत्रित किए हुए नींबू है, वो मेरे को लगा कर रखना पड़ता है। इसमें लगा के रखना पड़ता है? लगा कर रखना पड़ता है। आपने शंकर भगवान भोलेनाथ की रुद्राक्ष की माला त्रिशूल के अंदर, साक्षात ये तो भोलेनाथ। भोले की है, भोलेनाथ की है, हमारा क्या है, सभी उसी का है। सही बात है। सबसे पहले मेरे गुरु को चरण वंदना। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। क्या बात है गुरुजी। अभी हम सिद्धि, शक्ति और साधनाओं पे बात कर रहे थे, तब आपने मुझे बताया आज आप मुझे और हमारी जनता को कुछ अद्भुत दिखाने वाले हैं। बिल्कुल। कुछ ऐसी शक्ति महसूस कराने वाले हैं आज हम सबको, जो सबके लिए सोच से भी परे है। बिल्कुल। क्या दिखाने वाले हैं आप? आज मैं बहुत सी चीजें लेकर आया हूँ। आप तो क्या, आपकी ऑडियंस भी देखकर आश्चर्यचकित और परेशान हो जाएगी। ऐसी भयंकर चीज है? ऐसी चीजें हैं मेरे साथ में आज। आपने मुझे बताया था कि आप किसी का काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल। आप आज हमें उसका लाइव चमत्कार दिखाएंगे बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा कि कैसे आप काम करते हैं। बिल्कुल। मेरे पास बहुत सारी चीजें आज मेरे साथ में, इतनी चीजें तो मैं आपके स्टूडियो में कभी भी नहीं लेकर आया जो चीजें आज लेकर आया हूँ। गुरुजी, मैं भी तैयार हूँ और मेरी जनता भी तैयार है ये देखने के लिए कि आज आप हमें कौन सी शक्ति दिखाने वाले हैं, क्या महसूस कराने वाले हैं। दिखाएंगे दिखाएंगे भाई, सब्र रखो, दिखाएंगे। गुरुजी, बहुत सारे लोग तंत्र से परेशान हैं। किसी के ऊपर मारण क्रिया हो रही है, किसी के ऊपर उच्चाटन क्रिया हो रही है, किसी को वशीकरण से मारा जा रहा है, तो किसी की कोख बांधी जा रही है, किसी के ऊपर प्रेत छोड़े जा रहे हैं, तो किसी को भ्रम राक्षस छोड़ के मारा जा रहा है। आप तांत्रिक हैं, क्या आपके ऊपर कभी तंत्र हुआ है? क्या आपके ऊपर किसी ने तंत्र करने की कोशिश करी है, आपको मारा मारा गया है या कोशिश करी है मारने की? तंत्र, और वो भी मेरे ऊपर। कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ कि मेरे ऊपर कोई तंत्र कर दे। ओपन चैलेंज दे रहा हूं मैं मोहित भाई, कि तंत्र और मेरे ऊपर कर दे। कोई भी अघोरी, कोई भी तांत्रिक, कोई भी ओगड़, खुला चैलेंज दे रहा हूं, मेरे पे तंत्र करके दिखाएं। उनका तंत्र है ना,
ऐसे पत्ते की तरह मसल कर फूक मार के उड़ा देता हूं मैं। ओपन चैलेंज। ओपन चैलेंज दे रहा हूं, कोई भी माइकल लाल मेरे पे तंत्र करके दिखाए। ये बात मैं और बताना चाहता हूँ, किसी के ऊपर अगर तंत्र क्रिया करी हुई है तो चुटकियों की तरह मसल दूंगा और काट दूंगा इस चीज को, पत्ते की तरह मसल दूंगा। किसी और के ऊपर अगर हो रखा है, किसी और के ऊपर अगर हो रखी है, चाहे कोई किसी का कोख बंदिश मान लो, या कोई व्यापार में लाभ ना हो रहा हो, या कोई घर में किया कराया हो, कैसा भी तंत्र हो जड़ से खत्म कर दूंगा। जड़ से खत्म कर दे। जड़ से खत्म कर दूंगा, चाहे किसी के ऊपर मारण क्रिया कर रही हो, कुछ भी हो, XYZ सब कुछ खत्म कर दूंगा। चाहे किसी के ऊपर खतरनाक से खतरनाक वशीकरण क्यों ना कर रखा हो, बिल्कुल आप काट देंगे, बिल्कुल काट दूंगा, खत्म कर देंगे। खत्म कर दूंगा। चुटकियों के अंदर कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ है जो मेरे ऊपर तंत्र कर दे। ऐसा तंत्र कर दूंगा जहां पे अघोरी, ओघड़, तांत्रिक, बाबा जो भी है जिनका तंत्र खत्म होता है ना, वहां पे मेरा तंत्र शुरू होता है। गुरु जी, आपने कहा कि आप बड़े से बड़े तंत्र को काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकता हूँ, चाहे कितना ही बड़ा तंत्र क्यों ना किया। कितना ही बड़ा क्यों ना हो। ज्यादातर लोग आपके पास जो आते हैं, किन किन समस्याओं को लेकर लोग आपके पास आते हैं, कैसी प्रॉब्लम में होते मेरे पास तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। जैसे मान लो किसी का व्यापार बंद हो गया, कोई लव मैटर का हो गया, अवैध संबंध का हो गया, और भी मारण क्रिया का केस हो गया। बहुत केस आते हैं, मतलब मैं दिन भर यही चीजें देखता हूँ, हजारों लोग आते हैं और यही केस लेकर आते हैं। कोई अप्सरा सिद्ध करने के लिए बोलता है, कोई परिसिद्धि के लिए बोलता है, तो बहुत केस आते हैं, सॉल्व भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और अभी का हाल ही में लेटेस्ट बता देता हूँ आपको, उसके ऊपर पूरा व्यापार बंधवा रखा था। एक बंदा था, व्यापार मतलब उसका पूरा चौपट कर दिया, उसकी फैक्ट्रियां थी वो बंद हो गई, नुकसान में बंदा चला गया। मतलब ऐसा काम हुआ कि एक बंदा था, और ये बंदा अपना ये यूके का था, ठीक है। और वहां पे क्या है कि उसके ही घर वाले, मतलब बंदा बहुत अच्छा था, लेकिन उसके घर वालों के अंदर ही वो कहते हैं ना कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने वाले लोग बहुत होते हैं, कि मन में राम बगल में छुरी। तो वो चीजें उसके घर वालों के अंदर हो रही थी, भाई भाई के अंदर ही। भाई ने भाई के ऊपर तंत्र करवा दिया, हैं? भाई ने भाई के ऊपर ही तंत्र भाई ने भाई के ऊपर तंत्र करवा दिया। वो कहते हैं ना, पैसा होता ना पैसा, ये फूट बहुत जगह डलवा देता है। नजर एक ऐसी चीज होती है, वो पत्थर को भी फाड़ देती है। समझ रहे हो कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सही बात है। तो छोटे भाई के ऊपर बड़े भाई ने ये करवा दिया। कारण था इसमें, जो प्रॉपर्टी उनके पिताजी थे ना, वो सरकारी कर्मचारी थे, तो जो प्रॉपर्टी होती है बराबर हिस्सा दिया, छोटे वाले को हिस्सा ज्यादा दिया कि भाई ये छोटा है। और वो वैसे कमजोर भी था, मतलब काम कारोबार में भी कमजोर था, तो उसको थोड़ा ज्यादा दिया। तो बड़े भाई भाई ने जलन ईर्ष्या को लेकर भाई और भाभी दोनों अघोरी के पास चले गई, अघोरी से काम भी करवाया, अघोरी ने काम भी किया, और ऐसा काम किया, पावरफुल सटीक काम किया उसके ऊपर, कि उसकी 7 फैक्ट्रियां थी। कपड़े का काम था उनका, बहुत बड़ा व्यापारी थे, बहुत बड़े। 7 फैक्ट्रियों में से एक फैक्ट्री बची, 100 में से एक बची। एक बची। और उस एक के अंदर भी घर का गुजारा भी नहीं चल रहा, ऐसी कंडीशन हो गई उनकी, कर्जा चढ़ गया। कर्जा चढ़ गया बहुत ज्यादा। और कई बार तो उस बंदे की ऐसी परिस्थिति हो गई कि वो सुसाइड करने के लिए भी तैयार हो गया। इतनी बड़ी। इतनी बड़ी मतलब कहानी थी उनकी ये, सुसाइड करने के लिए भी तैयार हो गया। तो एक बार तो सुसाइड करने लगा पंखे के लटक कर, तो उसकी पत्नी ने देख लिया उसको, तो बचा लिया, वरना उस दिन वो मर जाता। तो उसको क्या हुआ कि मेरे कॉन्टेक्ट नंबर मिले, मेरे से उसने बात की, उसकी वाइफ ने बात की, और मैंने देखा भी ये कुछ किए कराए का लग रहा है उनका, जैसे डिटेल मंगवाया मैंने, फोटो नाम ये सारी चीजें मंगवाई, और उस नाम फोटो के ऊपर मैंने देखा तो उस बंदे के ऊपर तो मारण क्रिया थी, उसके ऊपर मारण क्रिया करी थी। मारण क्रिया। और ऐसे मारण क्रिया थी कि वो बंदा अगर बस इस चीज में एक अवधि टाइमिंग होता है, जैसे 64 दिन, 45 दिन, ठीक है, 72 दिन, तो ऐसे समय लगता है। एक चीज टाइमिंग डाला जाता है मारण के अंदर भी, तुरंत नहीं होता है, टाइमिंग से होता है। तो उसमें क्या हुआ कि उसने करवा रखी थी, वो बंदा मेरे पास आ गया और मैंने वो चीजें देख ली। तो मैं तो मारण करता नहीं हूँ किसी पे, काट देता हूँ। सर के ऊपर पानी जाए तो मारण भी कर देता हूँ, कर सकते हैं आप। बिल्कुल कर सकता हूँ। भाई सर से ऊपर चला गया पानी तो मारण भी कर दूंगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मारना तो गलत है ना किसी को। गलत है,
नहीं करना चाहिए, लेकिन सर से ऊपर जाए तो फिर क्या करे बंदा। अगर एक बंदे के चलते 99 की जान बच रही है तो एक करने में क्या दिक्कत है, वो भी गलत है। तो उस बंदे पे उसके ही भाई ने ऐसी मारण करवा रखी थी लालच में, पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, कि इसका वंश ना चले और ये बंदा यहीं पे खत्म हो जाएगा और सारी प्रॉपर्टी मैं हड़प लूंगा। बल्कि 6 तो उसकी फैक्ट्रियां चली गई, 7 फैक्ट्री में से 6 चली गई। कपड़े के बड़े बड़े मतलब थे वो व्यापारिक, और वो कपड़े का बहुत बड़ा व्यापार था उनका। कुछ भी नहीं रहा, रोड पे आ गया। वो कहते हैं ना कि रंग से राजा और राजा से रंग बनने में समय नहीं लगता है। वो एकदम रोड पे आ गया और रंक बन गया, राजा नहीं रहा था। सुबह खा लिया ना तो शाम का पता नहीं है क्या खाएंगे, शाम को खा लिया तो कल सुबह का नहीं पता क्या खाएंगे। इतनी उनकी हालत हो गई कि वो मतलब क्या बताऊं मैं। उसकी वाइफ ने और उस बंदे ने मेरे को फोन किया, तो उस टाइम पे मैं थोड़ा कार्य के अंदर लग रहा था, बिजी था। मेरे शिष्य ने फोन उठाया, उनका कम से कम मेरे पास 10 बार कॉल आया, तो मैंने उनसे बात की। नाइट का समय था, नाइट के समय में उनका कॉल आया, मैंने बात की कि भाई बोलो क्या समस्या है। तो उन्होंने बताया, उनसे मैंने डिटेल्स ली सारी, उनका काम चेक किया। तो मैंने बोला भाई मारण क्रिया और आपके ही घर का बंदा है। आपने बता दिया? बिल्कुल, आपके ही घर का बंदा है। बोले हो ही नहीं सकता, मेरे भाई तो बहुत अच्छे हैं, मेरे पे जान छिड़कते हैं अपनी, मान ही नहीं सकता। मैंने बोला उसको, जब डिटेल मंगाया तो मैंने बोला कि आपके घर में आपका ही घर वाले हैं, घर का भेदी लंका ढाए, आपके ही घर का है। मैं नाम खोलूंगा तो दुश्मनी बन जाएगी। मैं नाम नहीं खोलता हूं मैं किसी का, लेकिन उस बंदे ने बोला कि नाम बताओ, नाम बताओ। नाम क्यों नहीं बताते आप? भाई किसी के अंदर आपस में झगड़ा हो जाए, और हमारे गुरु से वचन लिया हुआ है कि किसी का नाम ना खोले, अच्छा। गुरु से वचन लिया हुआ है। फिर भी कई बार क्या होता है कि कुछ बंदे जिद कर लेते हैं कि नाम बताना ही है, बताना ही है, बताना ही है। तो हम गुरु का आह्वान करके उनकी आज्ञा का पालन करके नाम भी बताते हैं। तो मैंने नाम बताया कि आपका बड़ा भाई है, निखिल नाम है उसका। आपने बता दिया? नाम बता दिया मैंने, बड़े भाई ने करवा रखा है, भाभी साथ में है। तो बोला कि मैं नहीं मान सकता इस चीज को। तो मैंने उसको प्रूफ दिया, टाइमिंग भी बताया, किस टाइम आप देखना आपका भाई ये करेगा, आपके घर पे ये चीज मिलेगी, आपके घर पे मतलब जो तकिया होता है उसके अंदर ये चीज मिलेगी। ताबीज डाल रखे थे उन्होंने, तकिए के अंदर मारण क्रिया के ताबीज डाल रखे थे। मारने करे के ताबीज भी लगते हैं? ताबीज भी लगते हैं, ताबीज डाल रखे थे। और उसका टाइम पीरियड नजदीक था। ये मान लो कि वो सही टाइम पे मेरे पास आ गया, उस मारण को भी मैंने काटा है। आप तो कह रहे हो कि आपके ऊपर तंत्र करें, कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो मेरे पे तंत्र करे। खुला चैलेंज देता हूं, मेरे पे करो कोई भी करने वाला, क्या चुटकियों में काट दूंगा ऐसे। क्या बात है गुरुजी। अच्छा गुरुजी, अघोरी और तांत्रिक तंत्र क्रियाओं को करने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं? मैंने सुना है कि इनमें बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल होता है, जैसे जानवरों का प्रयोग किया जाता है, जानवरों की बलि लगाई जाती है। बिल्कुल लगाई जाती है, होती है? बिल्कुल होती है। जितने भी तंत्र क्रिया करते हैं, घोरी, तांत्रिक, ओघड़, जो भी तंत्र क्रिया करते हैं वो ये चीजें यूज करते हैं। बकरे की भी बलि लगती है, मुर्गे की भी लगती है, भैंसे की भी लगती है, बहुत सारी चीजें, उल्लू की भी लगती है, मतलब अंडे भी लगते हैं, बहुत सारी चीजें लगती है। तंत्र क्रिया के अंदर बहुत सी चीजें लेनी पड़ती है। शमशान के अंदर जो क्रियाएं होती है ना, जो सही बंदा होगा, सही काम करेगा, वो ही ये चीजें रखेगा। वरना ये चीजें कोई रख ही नहीं सकता है, कोई कर ही नहीं सकता है। आजकल कुछ ऐसे तंत्र भी हो रहे हैं मोहित भाई, मैं आपको बताता हूँ। लोग जिंदा बकरे पे, जिंदा मुर्गे पे तंत्र कर देते हैं। जिंदा बकरे और जिंदा मुर्गे पे? बिल्कुल, जिंदा बकरे पे और जिंदा मुर्गे पे तंत्र करके चौराहे पे छोड़ देते हैं। अब जिसको नहीं पता है वो बंदा तो उसको काट के खा भी सकता है। अगर कोई बंदा खा गया उसको काट के तो वो पागल हो जाएगा, पागल हो जाएगा? अपना दिमाग मानसिक संतुलन खो बैठेगा। और अगर कोई बहन बेटी कोई भी खा ली तो वो मतलब उसकी कोख बंधन भी हो सकती है, उससे बच्चा नहीं लगेगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखे। आज के लिए बहुत चल रहा है ये, मतलब मुर्गे के ऊपर, बकरे के ऊपर तंत्र क्रिया।
जिंदा मुर्गे बकरे पे कर देते हैं और छोड़ देते हैं। ऐसे ऐसे तंत्र हो रहे हैं। मतलब मुर्गे को पकड़ेंगे, उसके ऊपर तंत्र क्रिया करेंगे, उसे उड़ा देंगे, उड़ा देंगे, और जो पकड़ के खा गया बर्बाद है। बर्बाद है, खत्म है, उसका पूरा वंश ही खत्म है, ये मान लो नष्ट है। इतना खतरनाक, इतना खतरनाक है। व्यापार सब बंद हो जाएगा। सब बंदिश योग लग जाएगा। फिर जगह जगह सियाने सेवड़े के पास जाएंगे, जहाँ मोहल्ले गले में ये गद्दियां लगाते हैं, दरबार लगाते हैं, वहां और बर्बाद हो जाएंगे फिर। तो पता कैसे चलेगा? मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं और किसी को आ गया जी, अरे मुर्गा आ गया, बकरा आ गया, और काट के खा रहे हैं, तो या क्या करना चाहिए? नहीं खाना चाहिए? मतलब ये ज्यादातर क्या होता है कि जैसे जो काला मुर्गा होता है ना, काले मुर्गे के ऊपर तंत्र होता है। काला मुर्गा, काला बकरा, उस पे तंत्र क्रिया की जाती है। समझ रहे हो? इसके पीछे क्या कारण है? काला ही क्यों? इसके अंदर जो अघोरी, तांत्रिक, ओघड़, जो भी क्रियाएं शमशान में करते हैं, काली चीजों से करते हैं, काली रात में करते हैं, और ये मतलब काले मुर्गे का ब्लड भी इस काम में लेते हैं। काले मुर्गे का ब्लड लगाया? काले मुर्गे का ब्लड, काले बकरे का ब्लड, ब्लड से भी काम होता है। खाली ब्लड से? खाली ब्लड से, खाली ब्लड से तो बहुत कुछ होते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं, वशीकरण मान लो, या कोई प्यार मोहब्बत का मैटर मान लो, या फिर कोई तंत्र क्रिया, कठिन से कठिन तंत्र क्रिया, उसको भी काट सकता है, मारण को भी हटा सकता है। लेकिन उसके अंदर सिर्फ ब्लड से ही नहीं होता है, ब्लड के साथ में कुछ और भी चीजें लगती है। ऑन कैमरे पे सारी चीजें नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं बोलूंगा, आपको बताऊंगा, आप सुनोगे, लेकिन मेरी बोलने से इस चीज का कोई भी गलत फायदा उठा सकता है, और वो अपने शरीर को हानि पहुंचा सकता है। सही बात है गुरुजी। अच्छा गुरुजी, अगर कोई तांत्रिक, कोई अघोरी, कोई शाना शेवड़ा, कोई भगत जब किसी के ऊपर कोई तंत्र क्रिया अपनी करता है, तो सबसे पहले शरीर के किस अंग को खराब करता है वो? सबसे पहले, सबसे पहले इसको खराब करता है वो माइंड को। बुद्धि? हाँ, बुद्धि को। वो कहते हैं ना कि विनाश काल विपरीत बुद्धि। जब इंसान का विनाश काल शुरू होता है तो बुद्धि ऑटोमेटिकली विपरीत चलती है। लेकिन विनाश काल एक तो शुरू होता है और एक शुरू किया जाता है, तो वो ये माइंड है, यहाँ से किया जाता है। सबसे पहले माइंड पे अटैक माइंड करता है। पे वो क्या है कि दिमाग को अपनी तरफ आकर्षित करता है और अपनी तरफ खींचता है। जो तंत्र करता है उसके ऊपर तो वो अपने हिसाब से चलाएगा। हम्म। जैसे एक कठपुतली को हम इशारे पे नचाते ना, फिर वैसे वो करेगा। वो घर वालों की नहीं सुनेगा, लेकिन जो बंदा कर रहा है उसके अनुसार वो चलेगा। तो गुरुजी, जब कोई अघोरी, तांत्रिक, कोई शाना शेवड़ा, कोई भगत किसी के ऊपर कोई तंत्र क्रिया करता है, तो किन किन चीजों का इस्तेमाल करता है? मैंने सोचा है कि इसके अंदर कुछ गुप्त चीजें भी होती है, कुछ बलियां लगाई जाती हाँ मोहित जी, बिल्कुल होती है। ऐसी ऐसी चीजें होती है तंत्र के अंदर कि आप और आपकी ऑडियंस भी है ना, सोचकर हैरान और तक रह जाएगी कि ये चीजें भी होती है क्या। है। इतनी खतरनाक? इतनी खतरनाक चीजें होती है वो, और वो चीजें मैं मेरे साथ रखता हूँ, मैं भी करता हूँ उन चीजों से काम। आप भी करते हैं? बिल्कुल करता हूँ। बहुत सारी चीजें जो मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आज मैं दिखाऊंगा। आज आप हमें दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाऊंगा। मैंने आपसे वादा भी किया था कि आपको और आपकी जनता को कुछ ऐसी नई चीजें दिखाऊंगा आज, वो चीजें कि सोचकर हैरान हो जाओगे आप भी। पहली बार हम और हमारी जनता देखने वाली है। बिल्कुल, आज तक इतने पॉडकास्ट हुए हैं, किसी ने भी नहीं दिखाया होगा जो चीजें मैं दिखाऊंगा आपको। गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारी जनता की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम देखना चाहते हैं, देखते हैं आज क्या हम देखने वाले हैं, किन चीज़ों का इस्तेमाल तंत्र क्रिया के अंदर तांत्रिक अघोरी करते हैं। ये सब सिर्फ द मूवी टॉक शो पे आपको देखने को मिलेगा। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गुरुजी, आप हमें दिखाइए क्या होती है इन चीज़ों के अंदर। मेरे शिष्य को बुलाओ। 1 मिनट बुलाना शिष्य को। मतलब कुछ गुप्त चीजें आज हम देखने वाले हैं। बिल्कुल गुप्त चीजें, जो आप सोच भी नहीं सकते हो कि उससे कितने बड़े काम करता हूं मैं। आपके पास ये सारी सामान हमेशा रहता है? बिल्कुल। इसके पीछे क्या कारण है? भाई मेरे साथ तो सारी सिद्धि शक्तियां चलती है। क्या क्या सिद्धि शक्तियां हैं आपके साथ? मेरे पास तो माँ काली की सिद्धि है। ठीक है। गुरुजी, ये सामान है? हाँ, लाओ बच्चा। ये जय श्री महाकाल। ये इसके अंदर कुछ गुप्त चीजें हैं। बिल्कुल। आप माइक हटा सकते हैं? लाइए, मैं कर देता हूँ आपके लिए। ऐसी चीजें दिखाता नहीं हूं मैं, आपके कहने से दिखा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और द मूवी टॉक शो पर आज आप कुछ नया देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं अभी तक मुझे भी नहीं पता, पर जो भी होगा शायद इसके अंदर कुछ कमाल की कुछ ऐसी चीज है जो शायद मैं और आप पहली बार देखने वाले हैं। पहले तो आप ये देखो, जलती हुई चिता के कोयले हैं ये।
जलती चिता के कोयले जलते चिता के कोयले हैं, शमशान से, ये देख लो, शमशान से शमशान से ये आप रखते हैं? ये कोयले मेरे को रखना पड़ता है। इसके पीछे क्या कारण है? कोई भी तंत्र, कितना भी बड़ा तंत्र क्यों ना हो, इनसे काट देता हूं मैं। कोयलों से? हाँ, कोयले से भी तंत्र काटा जाता है। सिर्फ कोयले लगते हैं और भी कुछ? और भी चीजें लगती है, आपको दिखाता हूँ मैं, और भी चीजें मैं लेकर आया हूँ। मतलब अगर कोई घर में कोयले लेके बैठ जाए तो काट सकते? नहीं काट सकता, बिल्कुल भी नहीं काट सकता। ये देखो, श्यार सिंगी, शार शिंगी श्यार सिंगी, क्या होती है और किस इसका इस्तेमाल तंत्र ये में कैसे तंत्र किया के जाता अंदर काम लिया जाता है इससे। कोई भी मारण क्रिया हो, कोई भी मतलब कोख बंदिश हो, या काम कारोबार बंधवा रखा हो, या कोई भी मतलब भूत प्रेत बाधा का कोई भी XYZ काम हो, इन इन चीजों से वो काटा जाता है। ये है वो सम्मोहन काजल, जो काजल वशीकरण बोलते हैं ना, ये भी काम लिया जाता है वशीकरण के अंदर। है? समूह सबसे खतरनाक चीज है ये सम्मोहन काजल, ये हर किसी को नहीं मिलता है। या इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं आप? कोई भी व्यक्ति हो, उसके ऊपर अगर क्रिया करनी है और वो नहीं मतलब आ सकता है, तो उसकी फोटो से मैं क्रिया करता हूँ इस काजल से। अगर कोई नहीं आ सकता तो उस फोटो से इसके ऊपर काजल लगा के काम करते हैं आप? फोटो से मैं काम करता हूँ, फोटो के ऊपर ये काजल लगाता हूँ और इससे काम करता हूँ मैं। तो ये क्या सिर्फ वशीकरण होता है इससे? बिल्कुल, सम्मोहन वशीकरण, सम्मोहन काजल वशीकरण है ये किसी को भी वश में कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, आपको भी कर सकता हूँ, मुझे आपको भी कर सकता हूँ इस काजल से? इस काजल से। अभी कर सकते हैं? अभी कर सकता हूँ, अभी क्या? अभी? अभी क्या भी। परीक्षा ले रहे हो मेरी आप? नहीं नहीं, परीक्षा नहीं ले रहा। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने यकीन कर लिया। दिखाऊं करके आपको? नहीं नहीं, मेरे को मत करिए। ठीक है। कितना समय लगता है इससे वशीकरण करने में किसी को? वशीकरण का समय होता है 45 दिन, 32 दिन, जो समय होता है उसके हिसाब से उसको बताया जाता है। जिसका काम करते हैं तो वो सारी चीजें सामने आ जाती है। ये है उल्लू का पंजा, उल्लू का पंजा? उल्लू का पंजा, असली उल्लू का पंजा? असली उल्लू का पंजा। आप कहाँ से लाए? अरे, अगर तंत्र क्रिया के अंदर अगर अघोरी और तंत्र क्रिया करने वाला तांत्रिक या उघड़, अगर उनके पास ये चीजें नहीं है, तो वो न तो अघोरी है, न वो तंत्र क्रिया करने वाला तांत्रिक है, न वो ओघड़ है। अघोरी नहीं है वो है सिर्फ ठगोरी, ठगोरी? ठगोरी है। जो तंत्र क्रिया करेगा उसके पास ऐसी चीजें मिलेगी, अन्यथा वो तांत्रिक न घोरी न उघड़ कुछ भी नहीं है वो। तो किस प्रकार के तंत्र में आप इसका इस्तेमाल करते हैं? ये हर क्रिया में काम आता है, ये वशीकरण के अंदर भी काम आता है। अब उल्लू किसका वाहन है? माता लक्ष्मी का? लक्ष्मी का। तो लक्ष्मी से मतलब घर के अंदर हर बंदा लक्ष्मी को मतलब रखना चाहता है। हर बंदा, मतलब लक्ष्मी दो रूप की होती है, एक ग्रह लक्ष्मी होती है, एक धन लक्ष्मी होती है। ये धन लक्ष्मी में काम करता है। ग्रह लक्ष्मी में तो पत्नी होती है, और धन लक्ष्मी में पैसा होता है, पैसों की बारिश कर देता है। इससे मैं काम करता हूँ, इससे कैसे काम करते हैं? इससे काम करता हूँ। अगर किसी का व्यापार का बंधन हो, या किसी का पैसा मतलब घर में रुक नहीं रहा है, टिक नहीं रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, या किसी पे पैसों पे रोक लग गई हो, या किसी को पैसा उधार दिया है और वो सामने वाला पैसा ले लिया और वापस नहीं दे रहा है, तो भी वो पैसा निकल जाएगा इससे, इससे निकल जाएगा? इससे निकल जाएगा। क्या क्या क्रिया होती है, मुझे भी हम सबको बता दीजिए। मतलब इससे वशीकरण क्रिया में काम किया जाता है, सामने वाले बंदे से वशीकरण करके वो चीजें करवाई जाती है। हम कर सकते हैं इसका इस्तेमाल? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, आप बताइए। हम लेकिन भी आम आदमी नहीं कर सकता इससे, ये तो जानकार ही कर सकता है। जो षड कर्म का एक्सपर्ट होता है, बिल्कुल, जैसे आप। बिल्कुल। एक चीज और दिखाता हूँ आपको, ये देखो, सबसे खतरनाक चीज है ये काले मुर्गे का ब्लड है, काले मुर्गे का और बकरे का मिक्स। काले मुर्गे और बकरे का मिक्स ब्लड? काले मुर्गे और बकरे का मिक्स खून? मिक्स खून है, और ऐसा खून है ये कि अगर छिट्टा मार दूं ना तो भस्म हो जाए इंसान इससे। इतना खतरनाक? इतना खतरनाक है। क्या कुछ इसका पे आप कुछ कुछ मंत्र करा हुआ है, कुछ कुछ क्रिया करी हुई है इसके ऊपर? बिल्कुल, कुछ इसको पढ़ा? मंत्रित कर रखा है मैंने। क्या करते हैं अब इससे? इससे तंत्र क्रिया के अंदर जब शमशान में क्रियाएं करते हैं, तो ये कपाल है ना, ये खून मांगता है, इसकी बलि जो लगती है वो इसके ऊपर चढ़ाया जाता है ये खून। कपाल इसका ब्लड मांगता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये कपाल ब्लड मांगता है, इसको ब्लड देना पड़ता है। देके दिखाऊं आपको? नहीं मैं मान गया गुरुजी, होगा। तो ये तंत्र क्रिया के अंदर चीजें काम आती है सारी, तब जाके तंत्र क्रिया होती है। ऐसे ही कुछ लोग बोलते हैं कि हम तंत्र क्रिया करते हैं, तंत्र क्रिया करते हैं, उनको पता ही नहीं है चीजें क्या यूज की जाती है। मैंने बोला था कि आपकी ऑडियंस और आप देखकर हैरान हो जाओगे, ऐसी चीजें दिखाऊंगा मैं आपको। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। पहली बार मैं ये चीज मतलब इस तो कुछ देखी है, पर कुछ चीज मेरे लिए भी नहीं है। इसे रखता हूं मैं फिर, और मेरे शिष्य को बुलाओ।
इसको हटवाएं यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, हमें और हमारी जनता को ये सारी क्रियाएं दिखाने के लिए, लोगों को पता चले, जागरूकता फैलाने के लिए ये जो चीज़ें आपने दिखाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिखाता नहीं हूँ ये चीजें, आपके कहने से मैंने दिखाई है, वरना ऐसी चीजें न तो मैं दिखाता हूँ। और कोई भी तांत्रिक, कोई भी ओघड़ और कितना बड़ा भी अघोरी ये चीजें साथ लेकर नहीं चलता है। आप क्यों लेके चलते हैं? अरे कोई भी चीजें, कोई भी एंटिटियां मान लो कि हावी हो गई, फिर क्या करेंगे? हावी होती हैं? बिल्कुल होती है। आपके ऊपर हुई है कभी? अरे हमारा क्या बिगाड़ेगी? हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। कितने महाकाल हमारा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दे को गले लगाए, दिल उसका गहरा है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। क्या बात है! कभी अटैक हुआ है किसी खतरनाक शक्ति से, किसी प्रेत से, भूत से, जिन जिन्नात से आपके ऊपर अटैक किया हो, आपको मारने की कोशिश करी हो? बहुत बहुत बार हुआ है, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो। मैंने बोला था ना कि मैंने कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर रखा है, कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर रखा है। क्या क्या सिद्धि शक्तियां हैं आपके साथ जो चल रही हैं? मेरे पास माँ काली की साधना कर रखा हूँ। माँ काली की सिद्धि नहीं कर रखी है, सिद्ध नहीं कर रखी है? साधना, मतलब मैं साधक हूँ माता का। सिद्ध करने का, सिद्धि और साधना में फर्क है। सिद्धि करना तो अपने मन की इच्छा पूरी करवाना, अप, अपन जो कह दिया वो चीज करना। माँ काली किसी की गुलाम नहीं है, ठीक है ना। मैं तो उस माँ का बेटा हूँ और उसका साधना कर रखी है। जब माँ को याद करता हूँ उसका स्वरूप मेरे सामने आ जाता है। बहुत सारे लोग दावा करते हैं हमने माँ काली को सिद्ध कर लिया, माँ काली हमारे लिए काम करती है, माँ काली से हम अपने काम करवाते हैं। अरे माँ काली कोई उनकी नौकर है क्या, जो मतलब उनका काम कर देगी? माँ का स्वरूप देख लेगा ना तो डर जाएगा, बेहोश हो जाएगा। मेरी तो माँ है, मैं तो साधक हूँ। मेरे को तो पता है कि माँ का कब गुस्सा ठंडा होगा, कब माँ शांत रूप में आएगी। माँ का तो विकराल रूप भी है, तो माँ का शांत रूप भी देखा है मैंने। आपने देखा है माँ का स्वरूप? बिल्कुल, कैसी है माँ दिखने में? बहुत अच्छी है। वो कहते हैं ना, माँ का तो मैं बेटा हूँ, माँ का रूप तो मेरे हर दम मेरे साथ रहता है। वो कहते हैं ना, काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी, ब्रह्मा की साली, खावे पान बजावे ताली, क्या जय माँ काली। क्या बात है! जय माँ काली! क्या बात है! तो ये जो लोग बोलते हैं कि हमने माँ को सिद्ध कर लिया है, ये क्या चीज़ है? ये गलत है मतलब? बिल्कुल, सिद्ध क्यों होंगे भाई? भगवान किसी के बस नौकर है क्या तो सिद्ध हो जाएंगे? अरे साधक बन सकते हैं, हम साधना कर सकते हैं, उनके साधक बन के अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। कोई कार्य है तो उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करके, चरण स्पर्श करके काम करवा सकते हैं, न कि सिद्ध करके। सिद्ध करना तो भगवान को वश में कर लिया, और होते हैं, भगवान भी वश में होते हैं, ऐसी बात नहीं है। होते हैं। बिल्कुल होते हैं, वैसा भक्त होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि भगत के वश में है भगवान, सही बात है। वैसा भक्त होना चाहिए। पर हाँ, भक्त वैसा होना चाहिए। भक्त वैसा होना चाहिए। अरे एक जाट की कहानी है, देखो मैं कोई ऐसी चीज बता रहा हूँ, आप नहीं नहीं, एक जाट की कहानी है, धन्ना भगत नाम से। मतलब वो जाट था, पंडित शिवलिंग पे पूजा करता था, और वो जाट हमेशा पूछता था उसको कि ये कौन है, मेरे को भी आपका ठाकुर जी दे दो, मेरे को भी ठाकुर जी दे दो। पंडित एक दिन परेशान हो गया, एक काला पत्थर उठाया और उसको बोला ये ले, फेंक के मारा, ये तेरे ठाकुर जी है, ले जा। अब जाट तो भोला था बेचारा, भगत था, वो कहते ना भगत के वश में है भगवान। बिल्कुल। धन्ना भगत था वो, उसकी बात बता रहा हूँ। ये मतलब मैं कोई अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये कहानी है, आप चाहे यूट्यूब मोबाइल पे भी देख लो, किताबों में देख लो, ये हकीकत है, राजस्थान की कहानी है ये। तो धन्ना भगत मतलब अपने ठाकुर जी की पूजा करने लगा, शिवलिंग समझकर उस पे जल चढ़ाने लगा, खाना खिलाने लगा। लेकिन धन्ना भगत हट्टी था, जाड़ था, जिद पकड़ ली कि मैं तब खाना खाऊंगा जब मेरे ठाकुर जी खाना खाएंगे। अब पत्थर खाना खा सकता है क्या, बताओ? नहीं, पत्थर खाना खा सकता है क्या? पत्थर तो नहीं खा सकता। लेकिन वो कहते हैं ना कि भक्ति, भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है, हम्म। भक्ति और भाव। अरे करना है तो भक्ति और भाव करो, तंत्र में मत पड़ो। हम्म। भक्ति में इतनी शक्ति है, लेकिन वो भक्त होना चाहिए। उसने 7 दिन तक खाना छोड़ दिया, धन्ना भगत ने, बेहोश होने लगा। आखिर में भगवान को भी उसके सामने आना पड़ा, पत्थर के अंदर भगवान निकल गए, क्या बात है! पत्थर के अंदर भगवान निकल गए।
तो भक्ति वो होनी चाहिए, भक्ति में शक्ति है। भक्ति में शक्ति भय के वश में है भगवान, ऐसे नहीं बोला गया है। नहीं, बिल्कुल आप भगवान भगवान क्या कहते हैं कि मेरे को अगर कोई सच्चा भक्त है तो 5 मिनट दिल से याद करे। बड़े बड़े मंदिरों में, दरगाहों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में जाने से भगवान नहीं है। भगवान कहता है कि मेरा सच्चा भक्त है, 5 मिनट दिल से याद करो, मैं उसके रोम रोम में और शरीर शरीर में हूँ। तो बोलते हैं भगत के वश में है भगवान। वैसा भक्त होना चाहिए, भक्ति करने वाला। जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को चुनौती दी थी कि कहाँ है विष्णु, बिल्कुल कहाँ है बुला, बिल्कुल हुआ था, जब हुआ था लेकिन अगर हिरण्यकश्यप का भी घमंड तोड़ा था। बिल्कुल तोड़ा था। अगर मान लो आज वो घमंड नहीं टूटता ना, तो हमारे जैसे इंसानों का जीना इस धरती पे मुश्किल हो जाता। पूरा स्तंभ फाड़ के विष्णु भगवान बिल्कुल जो वो प्रचंड रूप लेके वो रूप आए। लेकर आए थे। विष्णु का वो रूप था, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने ऐसा वरदान मांग लिया था कि ना घर के बाहर मरूंगा, ना घर के अंदर, ना अस्त्र से मरूंगा, ना शस्त्र से, ना तीर से मरूंगा, ना तलवार से, ना आसमान में मरूंगा, ना जमीन पे। अरे तो भाई मरेगा कहाँ? उस टाइम पे भक्ति सबसे बड़ी शक्ति दिखाई, क्योंकि प्रहलाद भगत की शक्ति थी। होलिका दहन हो गई, लेकिन प्रहलाद भगत दहन के साथ नहीं हुआ। सही बात, वो वैसे रहा क्योंकि उसकी भक्ति थी। भक्ति थी। तो उस टाइम पे विष्णु ने साक्षात अपना अवतार नरसिम्हा का बना के, नरसिम्हा का रूप लेके, वो विकराल रूप, वो स्वरूप सिर्फ अपने भक्त के लिए आए थे। और उस टाइम पे, उस समय हिरण्यकश्यप का वध किया, तब ना दिन था ना रात थी, न आसमान में था ना धरती पे था, ना तीर से था ना तलवार से था। अपने घुटने पे, और उसके ही घर के आधा अंदर और आधा बाहर दहलीज पे, और उसका सीना फाड़ दिया। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वध करने, वो कहते हैं ना कि करने वाला होना चाहिए और करवाने वाला होना चाहिए। काम सारे होते हैं, लेकिन भक्ति और भाव सबसे ज्यादा करो। भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। वो कहते हैं ना कि मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी, सही बात है। पूजो तो पत्थर में भी भगवान है। भगवान है। वो कहते हैं ना कि एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। मन में हजारों छल, तो काम नहीं करेगा जल। लेकिन उसकी भक्ति थी, और भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। सही कहा आपने गुरुजी, बिल्कुल सही कहा। आपके पास अभी प्रेजेंट में क्या-क्या सिद्धि शक्तियाँ हैं जो साथ चल रही हैं? मेरे साथ में बहुत सारी सिद्धियां हैं, बहुत शक्तियां हैं। कर्ण पिशाचनी है, कच्चा कलवा है, 1.5 फुटिया है, काल भैरव की मैंने साधना कर रखी है, माँ काली की साधना कर रखी है। आपके पास कर्ण पिशाचिनी है? कर्ण पिशाचनी है। एक चीज और बता दूं, कर्ण पिशाचनी को मैंने सिद्ध कर रखा है, कच्चे कलवे को मैंने सिद्ध कर रखा है, अप्सरा को मैंने सिद्ध कर रखा है। समझ रहे हो? आपके पास है? हाँ मेरे पास है। 1.5 फुटिया को मैंने सिद्ध कर रखा है, काल भैरव की मैंने साधना कर रखी है, माँ काली की मैंने साधना कर रखी है, न कि सिद्ध कर रखा है। आपके पास है कर्ण पिशाचिनी? बिल्कुल है। आपने कभी 1.5 फुटिये से ट्रांसफर का काम करा है? 1000 करोड़ से इधर-उधर करवाने? होते हैं, सब कुछ होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हम करते ना, तो ये मान लो कि बाहर के मुल्क का पैसा अपने इंडिया में ले आते। ये बात भी सही है। होते सब कुछ है, पर होते लेकिन होते हैं, गलत प्रयोग नहीं करते हैं। गलत प्रयोग नहीं होते। अगर गलत जिस दिन प्रयोग कर लिए ना उन सिद्धियों का, तो ये मान लो कि या तो वो सिद्धियां नष्ट हो जाएगी, या हम खुद नष्ट हो जाएंगे। अच्छा, गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। गलत नहीं कर सकते। आपके पास अप्सरा है? बिल्कुल है। आपके पास कर्ण पिशाचिनी भी है? कर्ण पिशाचनी है, यक्षिणी भी है? अप्सरा है, यक्षिणी है, परी है। आपको क्या जरूरत पड़ी है अप्सरा, यक्षिणी और परी की? अरे इससे बहुत अच्छे अच्छे काम होते हैं, परी साधना से, और ये जो यक्षिणी से, और ये जो कर्ण पिशाचनी से। कर्ण पिशाचनी से तो मैं बहुत सारी चीजों का पता कर लेता हूँ। पता कर लेते हैं आप? सामने वाले बंदे के मन में क्या मतलब बात चल रही है, क्या भाव चल रहे हैं, क्या उसकी सोच हो रही है, सब कुछ पता कर लेता हूँ मैं तो। सब पता कर लेते हैं? सब पता कर लेता हूँ। गुरुजी, इस पॉडकास्ट को देखने के बाद अगर किसी के मन के अंदर आए कि मुझे भी कोई अप्सरा चाहिए, मुझे भी कोई यक्षिणी सिद्ध करवा दो, तो आप क्या करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकता हूँ। अप्सरा यक्षिणी सिद्ध करवा देंगे? अप्सरा कर लो, यक्षिणी कर लो, परी साधना कर लो, कर्ण पिशाचिनी भी सिद्ध करा देंगे? कर्ण पिशाचनी भी करा देता हूँ, लेकिन वो साधक होना चाहिए। कर्ण पिशाचनी हर कोई बंदे का बस की बात नहीं है, कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करना। और यक्षिणी और अप्सरा? यक्षिणी और अप्सरा दे सकता हूँ, सिद्ध करके दे सकता हूँ उसको, वो नहीं कर सकता है। अच्छा, सिद्ध करके दे सकता हूँ, लेकिन सामने वाले के बंदे के मन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या भाव है,
वो देखना पड़ता है। तो आप सिद्ध करके देंगे तो क्या एक बॉडी के रूप में कोई लड़की उनके पास जाएगी? बिल्कुल, दिखेगी? लड़की नहीं जाएगी। हाँ, उसमें कोई ऐसी शक्ति होती है, वो शक्ति उसको दी जाती है, शक्ति दी जाती है। शक्ति दी जाती प्रत्यक्ष दिखेगी? बिल्कुल, उसके साथ वो जैसे बोलेगा वैसे वो चीज़ें होगी, तो उसको पता लग जाएगा कि परी साधना कर रही है, जो परी सिद्धि करवा रखी है, वो परी कर रही है काम। तो क्या या उनके यक्षिणी सिद्धि करवा रखी है, वो यक्षिणी कर रही है ये काम। अच्छा उन्हें पता मतलब वो जो मन में सोच लेगा ना कि मेरे को पैसे चाहिए, पैसे आएँगे, वो कोई भी चीज़ सोच लेगा मेरे को ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ आएगी। चाहे उसके पास कोई रास्ता ना हो लेकिन वो चीज़ें आएँगी। संभोग भी करवा सकते हैं? सब कुछ होगा, सब कुछ होगा? सब कुछ होगा। क्या उसके ऊपर कोई जान का खतरा हो सकता है? कोई जान का खतरा नहीं होगा, लेकिन अगर उसका गलत इस्तेमाल करेगा, गलत नियत से कोई चीज़ करेगा, तो जान का खतरा क्या बंदा खत्म ही हो जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा अगर वो आपसे सिद्धि माँग रहा है थोड़ा एक यक्षिणी की तो आप अरे तो तो ऐसे कोई हर किसी को थोड़ी दी जाती है ये। ऐसे तो कोई भी माँग लेगा, जैसे मार्केट में जो चीज़ें मिल रही है कि भई ये हमें भी यक्षिणी चाहिए, हमें भी ये चाहिए। उसका भाव देखा जाता है कि बंदा परेशानी में है या मजबूर है। भाव से कैसे देखेंगे? कोई रोता हुआ आ जाएगा आपके पास, कैसे पता चलेगा? अरे भाई मेरे पास कर्ण पिशाचनी है। आप उसे पता लगा लेंगे? कर्ण पिशाचनी है, वो कोई भी बात मेरे को पहले कान में बोलती है। बंदा सामने खड़ा हो गया ना, तो 10 मिनट पहले वो कान में बोल देगी मेरे कि ये बंदा ऐसा है। आपको कान में बोलती है? बिल्कुल कर्ण बोलती है, यक्षिणी आपको बताती है? बिल्कुल बताती है। मेरे कान के अंदर बोलती है सारी चीज़ें। तो अब उनसे देखिए आप आपके अंदर क्या चल रहा है मेरे को वो भी पता है। आप मेरी परीक्षा लेने पे खड़े हो, ये भी मेरे को बता रही है वो। आपने पहले सही बात है, पहले आपने मेरे बारे में कुछ बताया था। कौन से कान में कर्ण पिशाचिनी है आपकी? इस कान में सिर्फ़ कर्ण पिशाचनी की ही आवाज़, मधुर आवाज़ सुनाई देती है मेरे को। इस कान में? इस कान में इस कान से सिर्फ शायद आपने कर्ण पिशाचनी की आवाज़ ही सुनाई देगी। ये कान वैसे फट चुका है, पर्दा फट गया है इसका एक तरह से। इसमें से ब्लड निकलता है, कान का पर्दा फट चुका है। फट चुका है, इसमें से ब्लड निकलता है। क्या कारण है कान मतलब फटा कैसे? उसकी आवाज़ ही इतनी मतलब मीठी है, कभी उसकी भयानक आवाज़ है, वो स्वरूप चेंज करती है। आपने शायद कुछ ये कॉटन लगा रखा है, कॉटन लगा रखा है, कॉटन अगर ये निकालूँगा तो ब्लड निकलेगा। आपने रुई डाली हुई है रुई डाल कान के अंदर, हाँ, निकालोगे तो खून निकलेगा। बिल्कुल निकलेगा। क्योंकि कर्ण पिशाचिनी बोलती है इसके अंदर और कोई नहीं बोलता है, ना सुनता है मेरे को आप इसमें। एक बार कैमरे पे दिखा सकते हैं फेस इधर करके? देखो ये रही, आप देख सकते हो, निकाल के दिखा दूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। खून तो नहीं निकलेगा ना? खून थोड़ा निकलेगा, दिखा अरे सकता हूँ, ये देखो, ये देख लो, ये आपको बताएगी ये बताएगी मेरे को। किसी के बारे में भी? किसी के बारे में मेरे बारे में बता सकते हैं? बिल्कुल बता सक आपने पिछली बार मेरे बारे में कुछ बताया था, बिल्कुल बताया था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बार आप कुछ अलग, कुछ नया, कुछ और बताएँ। और नया बताऊँ? परीक्षा पे परीक्षा लेते जा रहे हो और नया बताऊँ? कुछ हाँ, नया कुछ, ताकि देखिए कहते हैं ना चमत्कार को नमस्कार, तो बस हम भी थोड़ा-सा चमत्कार देखना चाहते हैं। आपके पास पर्स है, पर्स तो हाँ, मतलब शायद पर्स तो रहता ही है, सबके पास रहता है। सबके पास रहता है, लेकिन मैं जो चीज़ें बताऊँगा ना, वो सबके पास थोड़ी बता रहा हूँ। पर्स सभी रखते हैं, सभी अपने पैसे रखते हैं, सभी अपनी चीज़ें रखते हैं। ग्रीन और ब्लैक कलर का पर्स है, मेरे पास ग्रीन और ब्लैक कलर का, पर्स है, वो तो हो सकता है शायद आपने देख भी, कोची टाइप का पर्स है। ये तो आपने शायद मतलब देख भी लिया हो सकता है मुझे निकालते हुए, क्योंकि कई बार मैं इसे निकालता हूँ, तो शायद आपने देखा हो तो आप बता रहे हैं, ये बड़ी इसमें क्या बड़ा चमत्कार है? चलो कोई बात नहीं है, और पूछो आप क्या परीक्षा लेना कुछ चाहते कुछ हो? अलग, कुछ ऐसा, चलिए इसके अंदर के पैसे बताइए, ये चैलेंज है मेरी तरफ से। परीक्षा पे परीक्षा ले रहे हो? परीक्षा चमत्कार को ही नमस्कार होता है गुरुजी, अगर आप कुछ करके दिखाएँगे तो चलो शायद चमत्कार को नमस्कार आज आप करोगे, आपकी ऑडियंस भी करेगी और आप भी करोगे। करेंगे। बिल्कुल, बताएँगे पैसे इसके अंदर? बिल्कुल बताऊँगा। ₹1-1 रुपया। एक-एक पैसा बता दूँगा, दोस्तों जो भी होगा। दोस्तों, द मूवी टॉक शो पे कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके और मेरी सोच से भी परे होगा। कुछ अद्भुत, कुछ खतरनाक और कुछ ऐसा जो आप और मैं शायद पहली बार देखने वाले हैं। गुरुजी ने बोला है कि मुझे इसके अंदर से पैसे बताने वाले हैं। आप इसके अंदर के पैसे आज आप बताएँगे। बिल्कुल बताऊँ, ₹1, बिल्कुल बताऊँगा। दोस्तों देखते हैं क्या होगा? मुझे नहीं पता, सच बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता इसके अंदर अभी कितने पैसे हैं। कुछ पता है मुझे, बिल्कुल मैं बताऊँगा। ठीक है। इसके अंदर 500 का नोट है। 500 का तो है, हाँ, ये तो ठीक है। गुरुजी आजकल हर आदमी की जेब में ₹500 तो होते ही हैं। क्या?
100 का नोट और है इसमें, 2 10 के सिक्के, एक 5 का सिक्का है, 2 का सिक्का है काला, दो काला 2 का सिक्का इसमें, इसके अंदर है। इसके अंदर है। वैसे सच बताऊं, इसके अंदर खाने की गोली है, हाजमा टाइप की गोली भी रखते हो आप? मेरा ब्लड निकल रहा है भाई, मेरे पास इतना समय नहीं है। गुरुजी सच बताऊं तो मुझे खुद नहीं पता इसके अंदर कितने पैसे हैं। कुछ आपने सही बताया है, कुछ चीजें मैंने नहीं बताया, कर्ण पिशाचनी ने बताया है। कान के अंदर जो बोलती है, जो कोटल लगा रखी है। मैं चेक करूं। कर लो। कुछ चीजें ठीक है, एक दो चीज आपने बताई या है। तो मैं झूठा हूँ, या मेरी कर्ण पिशाचनी झूठी है, या आप झूठे हो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं जो दिखाऊंगा सबके सामने ही निकाल के दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है। मैंने कहा था 500 रुपये तो हर आदमी रखता ही है। बिल्कुल है। ठीक है, रखो, बताओ आपकी ऑडियंस को, दिखाओ। ठीक है, एक 100 का है। ठीक है, 100 का है। मेरे को क्या दिखा रहे हो? मैंने तो बोल दिया जो था, मेरे को नहीं पता क्या है। नहीं है, मैं दिखा देता हूँ, जनता को लगेगा कि और भी हो सकते। नहीं है भाई, सच में नहीं है, देख लो आप, सच में नहीं है। अरे वो सिक्के दिखाओ जो मैंने बोले हैं। क्या क्या बोले थे आपने? 10 के 2 सिक्के, एक 5 का सिक्का और एक काला सिक्का 2 का। एक तरफ से काला है वो, और इसमें खाने की हाजमा भी रखते हो कुछ आप। गुरुजी 10 का तो एक ही सिक्का है, 10 का तो एक ही सिक्का है, 2 सिक्का है इसमें, सिक्का तो एक ही गुरुजी। 2 सिक्का है। तो आप झूठ बोल रहे हो, या मेरी नहीं गुरुजी, पे झूठ बोल रही है? नहीं भाई, है। क्या? क्या बताया था? 2 सिक्के 10 के। 2 का सिक्का, एक 5 का सिक्का और निकलेगा, और 2 का सिक्का काला है एक तरफ से। एक 5 का सिक्का। दोस्तों, पता नहीं ये कैसे हो रहा है, मुझे सच में नहीं पता था कि मतलब, हाँ ठीक है, मुझे पता था 100 और 500 है, पर खुलने के बारे में मुझे भी नहीं पता था। लास्ट वाला सिक्का आपने क्या बताया था? काला सिक्का है वो, 2 का। माई, 2 का सिक्का, और वो भी काला। हाजमा और है इसके अंदर एक गोली। माय गॉड। कल सुबह में ली थी आपने ये? बिल्कुल सही। कल सुबह ली थी या नहीं ली थी? बिल्कुल ली थी। माय गॉड। देख लिया? ले ली परीक्षा आपने मेरी? कर लिया चमत्कार को नमस्कार? ले ली परीक्षा मेरी? और भी कोई बकाया है क्या? कोई कुछ परीक्षा लेनी है आपको? कैसे किया आपने ये? कर्ण पिशाचनी जो मैंने सिद्ध कर रखी है, कर्ण पिशाचनी को मैंने सिद्ध कर रखी है। 1 मिनट के लिए गुरुजी, प्लीज 1 मिनट के लिए, ये मतलब मेरी पत्नी की तरह है वो, सेवा करती है। आपकी पत्नी की तरह है। पत्नी की तरह थोड़ा सेवा सा करती है मेरी वो। थोड़ा सा मतलब मेरे लिए ये सोचना बहुत ही मुश्किल है। 2 मिनट के लिए हम कैमरा कट करेंगे, 2 मिनट के लिए बस। दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद द मूवी टॉक शो में। गुरुजी नमस्कार, नमस्कार। स्वागत है आपका आदेश आदेश फिर से द मूवी टॉक शो में। काल। आपने जो बताया बहुत ही ज्यादा, मैं इसको रख लेता हूँ। रख लो, इसको आपका है तो आप ही रखोगे। इसको साइड में रख देते हैं। मतलब ये जो, मतलब ये कैसे किया आपने? अरे कर्ण पिशाचनी, कर्ण पिशाचनी को मैंने सिद्ध कर रखा है। आप कुछ गुप्त चीजें भी बता सकते हैं मेरे बारे में? नहीं बता कुछ सकता गुप्त हूँ। जो मैं आपसे थोड़ा बाद में डिस्कशन करूंगा। बिल्कुल बता सकता हूँ, लेकिन ऑन कैमरे के ऊपर मैं ऐसी कुछ चीजें नहीं बोलूंगा। नहीं, मैं आपसे पूछूंगा अभी बात दे, हाँ, कुछ पूछूंगा बाद क्योंकि में। इस पे आपकी ऑडियंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर मैं कुछ भी बोल दूंगा तो। बिल्कुल सही बात है। नहीं, मैं अगेन पूछूंगा अभी। तो आपकी ऑडियंस अच्छी अच्छी ऑडियंस है, बिल्कुल। फैमिली भी देखती है, घर परिवार में सभी देखते हैं, मतलब बच्चे बूढ़े माताएं बहनें। तो उनके ऊपर मैं अगर कुछ बोलूंगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ऐसी चीजें ऑन कैमरे पे नहीं बोलूंगा। आपको ऑफ कैमरे पे सारी चीजें बताऊंगा। आपके पास यक्षिणी, अप्सरा और कर्ण पिशाचनी है?
बिल्कुल है, ये मांगती है भोग। बिल्कुल मांगती है, आप इन्हें भोग देते हैं? बिल्कुल देती है। क्या भोग देते हैं? कैसे इन्हें कंट्रोल कर रखा है आपने? देखो, जो ये यक्षिणी होती है, ये तो एक इंद्रलोक से बहिष्कार की गई हुई एक औरत होती है, अति सुंदर, मनमोहक, इतनी सुंदर होती है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। अगर इसको सिद्ध कर लेना, तो जो चाहे, जो इच्छा काम ये कर सकती है। लेकिन इसको सिद्ध करना कोई आसान काम नहीं है। कर्ण पिशाचनी, कर्ण पिशाचनी तो सबसे खतरनाक, वो एक बहरूपिया जिसको बोलते हैं ना, वो एक औरत है। ये औरत का रूप लेती है। औरत के रूप के अंदर ये माँ का भी रूप ले सकती है, ये एक पत्नी का भी रूप ले सकती है, और ये एक बहन का भी रूप ले सकती है। किसी का भी ये रूप ले सकती है, क्योंकि ये एक बहरूपिया है। अगर यक्षिणी को कोई इसको भी माँ, बहन के, माँ के और बीवी के रूप में सिद्ध कर सकते हैं? बिल्कुल, ये लगभग यक्षिणी बीवी के रूप में आती है। अगर बीवी के रूप में आती है तो कैसे पता चलता है और आके क्या करती है? क्या भोग मांगती है? जब यक्षिणी को सिद्ध करते हैं ना, तो यक्षिणी को सिद्ध करने के लिए शमशान के अंदर क्रिया होती है। और शमशान के अंदर क्या होता है कि गोल आकार में एक गोला बनाते हैं, गोल बनाते हैं, गोला रक्त से। किससे बनाते हैं? रक्त से। रक्त से। उसमें मुर्गे का, बकरे का मिक्स रक्त होता है, खून। उस खून से एक गोला बनाते हैं। गोला बनाकर उसके अंदर एक दीपक जलाते हैं। दीपक होता है वो किसका? चमेली के तेल का। चमेली के तेल का दीपक होता है। उसके अंदर जो बत्ती बनाते हैं ना, वो बत्ती के अंदर सांप की केसुड़ी साथ में रहती है। सांप की कैंचली से बत्ती बनाई सांप जाती की है? केसुड़ी और कॉटन यानी कि रुई, इसको मिक्स करके, इसका मिश्रण करके चमेली के तेल से दीपक जलाया जाता है। चमेली के अंदर खुशबू होती है तेल में, ठीक है। चमेली के तेल से दीपक जला के, और उस दीपक से उसका, यक्षिणी का आह्वान किया जाता है। उस टाइम पे वो अपना टेस्ट भी लेती है, टेस्ट भी लेती है कि ये बंदा मेरे लायक है, या मैं इस बंदे के लायक हूँ या नहीं हूँ। ये मेरा साधक बन रहा है, मेरे को सिद्ध कर रहा है, मेरे से अच्छे अच्छे बुरे बुरे कुछ भी काम करवाएगा, ये मेरे लायक है या नहीं है। तो वो टेस्ट भी लेती है। अगर बंदा वहां पे अपनी सिद्धि से असफल हो गया, सफलता प्राप्त नहीं करी, तो वो बंदे की जान ले लेगी, बंदे को मार सकती है? मार देगी, साधक को ही मार सकती है? साधक को ही मार देगी। और बंदा अगर सफल हो गया सिद्धि में, और उसको सिद्ध कर लिया, तो जैसे बोलते हैं ना कि एक अपनी बीवी पे हुक्म बंदा चलाता ना, वैसे हुक्म चलाएं बस। जो कहोगे वो करेगी, सर आंखों के सामने रहेगी। जब याद करेंगे ना, सर आंखों के सामने रहेगी, दासी की तरह। पता है, यक्षिणी को सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन हर कोई बंदा ऐसी क्रियाएं ना करे। करना है तो भक्ति और भाव करें, आप तंत्र में ना पड़े। आपने अप्सरा यक्षिणी को सिद्ध किया है, कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया है, आप भोग करते हैं इनके साथ? बिल्कुल करते हैं, संभोग करते हैं? बिल्कुल करते हैं, आप कर्ण पिशाचिनी अप्सराओं के साथ संभोग करते हैं? बिल्कुल करते हैं, भूत प्रेतों के साथ भी करते हैं? बिल्कुल करते हैं। मतलब भूत प्रेतों के साथ, या मान लो ये जो यक्षिणी के साथ, कर्ण पिशाचिनी के साथ सब कुछ होता है। भोग भी होता है, संभोग मांगती है तो वो भी करना पड़ता आप है। देते हैं उन्हें संभोग? बिल्कुल देना एक पड़ता है। एक तांत्रिक को संभोग की क्या जरूरत है इनके साथ? ये चीजें काम के अंदर करनी पड़ती है। अगर उनको संभोग देके उनको प्रश्न नहीं करेंगे, उनकी काया को तृप्त नहीं करेंगे, और वो सिद्ध नहीं होगी उससे। अगर उसकी काया को तृप्त नहीं करेंगे कर्ण पिशाचिनी को, तो वो सिद्ध नहीं होगी, तो ये अच्छा, ये वो मतलब जान ले लेगी। क्योंकि अगर कर्ण पिशाचिनी नाखुश हो गई, क्योंकि सबसे पहले वो कान के अंदर मधुर आवाज तब बोलती है जब वो सिद्ध होती है और वो खुश हो जाती है। अगर वो नाखुश हो गई, तो बंदे की जान भी ले लेगी। तो क्योंकि ये सिद्धि ऐसे ही नहीं होती है। इस सिद्धि को करने के लिए या तो हमें यक्षिणी का, मैंने बताया ना कि गोला, गोला आकार, यक्षिणी का मैंने बताया कि गोला आकार बनाना पड़ता है। वैसे ही कर्ण पिशाचिनी के लिए सिद्ध करने के लिए शमशान के अंदर ऐसा रूम होता है। वहां पे कर्ण पिशाचिनी है ना, ये बदबू के अंदर आती है। सबसे पहले बदबू के अंदर आती है? बदबू के अंदर आती है। इतनी बदबू रहती है वहां पे, जब सिद्धि करते हैं ना, कीड़े मकोड़े भी चलते हैं। ऐसी
बदबू आती है कि अपने कपड़ों में से बदबू आ रही है, अपने शरीर की खुद को बदबू आने लग जाएगी, ऐसे उल्टी जैसा मन होने लग जाएगा। वो एक टेस्ट होता है। और जो कर्ण पिशाचनी को हम सिद्ध करते हैं तो कपाल के अंदर दीपक जला के सरसों के तेल का सिद्ध करना पड़ता है, और वो दीपक मंत्रों से जलता है। कपाल के अंदर दिया जला के? और वो दीपक अगर अस्त हो गया ना तो वहां पे बंदा खत्म, ऑन द स्पॉट? ऑन द स्पॉट। क्योंकि जो कर्म करते हैं ना तो उस समय जो दीपक चलता है वो मंत्रों से चलता है। अगर वो दीपक एक भी मंत्र गलत हुआ अस्त हो जाएगा। ये सारी क्रियाएं आप करते हैं शमशान के अंदर? कर्ण पिशाचनी अगर खुश हो गई, सिद्ध हो गई, तो वो संभोग मांगेगी। अगर हम संभोग में उसको खुश कर दिया तो ये मान लो कि जो मर्जी काम करवा लेना, जो मर्जी, करेगी? गुलाम बन जाएगी। अच्छा। जो मर्जी पानी भरते हैं मेरे सामने से भूत प्रेत, बड़े बड़े भूत प्रेत है ना, पानी भरते हैं मेरे सामने। अरे हमारे कौन से बीवी बच्चे हैं, हमारी कौन सेवा करेगा? हम तो इनसे ही करवाते हैं, हमारे जो काम होते हैं यही करते हैं हमारे काम। तो मैं बोलता हूँ पैर दबा, तो पैर भी दबाती है मेरे, आपके पैर दबाती है? पैर दबाती है। करण पिशाचिनी? कर्ण पिशाचनी। मैंने क्या बोला कि ये एक पत्नी के रूप में है, ये मेरी पत्नी की तरह है, पैर भी दबाती है वो। कभी आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश नहीं करी? अटैक कर्ण पिशाचनी कभी नहीं करती है, क्योंकि मैंने उसको सिद्ध कर रखा है। और एंटिटियां बहुत घूमती है शमशान के अंदर, बहुत सी एंटिटियां हैं जो जान लेने की कोशिश करती है साधक की, लेकिन हमारा क्या बिगाड़ेगी? कुछ नहीं बिगाड़ सकती है कोई भी शक्ति, कितनी भी बड़ी। मैंने बोला ना कि महाकाल हमारा है। जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आपके पास जो करण पिशाचिनी है आपको उसे ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सुना उसके बिना मुक्ति नहीं मिलती। उसके बगैर मुक्ति तो नहीं मिलती है, लेकिन ट्रांसफर से पहले कोई ऐसा शिष्य ढूंढना पड़ता है हमें कि हमारी शक्तियां उनको दे पाएं। आप देंगे? सोचेंगे, अभी तो कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन मैं तो किसी को अपना शिष्य बनाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये जो अघोर क्रिया, तंत्र क्रिया, ये कोई आम इंसान के बस की बात नहीं है। शरीर की 10 इंद्रियों को मारना पड़ता है, तब जाके ये सिद्धियां, ये एंटिटियां अपने साथ चलती है, ऐसे नहीं चलती है। सही बात है। हर कोई इंसान के बस की बात नहीं है कि मैं इन सिद्धियों को कर लूं। अगर वो सिद्धियों से विफल रह गया, ना कर पाया ना, तो वो बंदा अपनी जान खतरे में डाल लेगा। पागल हो सकता है, मर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। गुरु जी, तंत्र के अंदर बहुत सारी खतरनाक क्रियाएं हैं। मारण क्रिया, उच्चाटन क्रिया, वशीकरण की क्रिया, शमशान की क्रिया, काले इलम की क्रिया। आपके हिसाब से सबसे खतरनाक क्रिया कौन सी है? सबसे खतरनाक क्रिया है वशीकरण क्रिया और मारण क्रिया। वशीकरण और मारण मारण सबसे खतरनाक? सबसे खतरनाक और है। इन दोनों में से अगर बोले सबसे ज्यादा खतरनाक तो कौन है? सबसे ज्यादा खतरनाक है वशीकरण क्रिया। वशीकरण? वशीकरण क्रिया सच में होता है वशीकरण? बिल्कुल होता है। बहुत सारे लोग बड़े-बड़े दावा करते हैं कि 1 घंटे के अंदर वशीकरण कराएँ, महबूबा को बाहों में लाएँ, 2 घंटे के अंदर वशीकरण कराएँ, खोए प्यार को पाएँ। बड़े-बड़े पोस्टर लगे होते हैं कि आइए, आइए वशीकरण कराइए, खोए हुए प्यार को वापस पाइए, पति-पत्नी, गर्लफ्रेंड खोए प्यार को पाएँ, वशीकरण कराएँ, 100% समाधान पाएँ। ये जो बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं, ये सब फेक है, ये नहीं होते। ये नहीं होते। अनगढ़ लोग मैंने हैं। क्या बोला कि कितना भी बड़ा कोई माइका लाल हो, ये करके दिखा दे, मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो ये जो बोल रहे हैं कि हम वशीकरण कर देते हैं 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के अंदर, ये क्या है? ये सब फेक है। ये सब फेक है। वशीकरण होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वशीकरण नहीं होता है, वशीकरण होता है, तो वशीकरण सच में काम करता है? सच में करता है। वशीकरण कर काम करेगा? वशीकरण काम करता है, मारण क्रिया काम करती है। सबसे खतरनाक वशीकरण है, और वो है मोहिनी वशीकरण। मोहिनी वशीकरण? मोहिनी वशीकरण। कैसे? अरे भस्मासुर ने महादेव को प्रश्न करके वो एक कड़ा ले लिया था। भस्मी कड़ा? भस्मी कड़ा, महादेव को प्रश्न करके भस्मी कड़ा ले लिया था, लेकिन भस्मासुर के मन में लालच आ गया। माँ पार्वती से ही शादी करने की सोच लिया वो, तो कि मैं तो शादी करूंगा तो इससे ही करूंगा। उस टाइम पे भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके और उसको नचवाया। तो उसी टाइम पे भस्मासुर ने बोला कि ये तो उससे भी अच्छी, इससे शादी करूंगा। तो उस समय नाचते समय 3 बार हाथ ऐसे उसने किया, और वहीं पे भस्मासुर भस्म हो गया। तब से मोहिनी वशीकरण नाम चल रहा है। कैसे किया जाता है ये? क्या है इसका प्रोसेस? ये मोहिनी वशीकरण शमशान के अंदर ही होता है। ये भी जो चीजें मैंने आपको बताई है, कपाल से, हड्डियों से, बहुत सारी चीजें लगती है, खून, बिल्ली की जहर,
बहुत सारी चीजें लगती हैं। और भी वशीकरण है, जैसे मैंने सुना मकरा वशीकरण है, संभोग वशीकरण है, कामनी सिंदूर वशीकरण भी होता है। बिल्कुल होता है। सम्मोहन काजल वशीकरण भी होता है, जो मैंने आपको दिखाया है अभी। आप उससे भी वशीकरण करते हैं? उससे भी करते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक वशीकरण है ना, वो मोहिनी वशीकरण है। एक वशीकरण से टूटे हुए रिश्ते को जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। टूटे हुए रिश्ते को जोड़ा जा सकता है, जिनका रिश्ता जुड़ा है उनको तोड़ा जा सकता है। सारे काम होते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कोई अगर लव मैटर हो तो उसको भी सॉल्व किया जा सकता है। जहाँ पे बात पूरी तरीके से खत्म हो गई है, बिल्कुल। एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे, बिल्कुल सारा सब कुछ खत्म हो गया ना, वहां पे प्यार जागरूक हो सकता है। रह सकता है? क्या चाहिए होता है किसी के ऊपर वशीकरण करने के लिए? वशीकरण अगर किसी के ऊपर करना तो उसका फोटो, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये तो चीजें होती होती है। अगर उसका सर का बाल हो या कपड़ा हो तो उसके ऊपर वशीकरण होता है। उतारा जो होता है वो हम तैयार करते हैं। उतारे में क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, क्या उसका भोग होता है, किस तरह उतारे को रखना है, कौन सी दिशा में रखना है, ये सब सारे चीजें देखी जाती है। सारे देखना पड़ता है। सारी चीजें देखी जाती किस समय रखना है? है। किस समय रखना है, कौन सी दिशा की तरफ रखना है, हर चीज का एक टाइमिंग होता है, एक समय होता है। ये आप वशीकरण करने के लिए भी करते हैं बिल्कुल। और काटने के लिए भी करते हैं? काटने में भी होता है और करने के लिए भी होता कितने दिन के अंदर कार्य करता है है। ये? इसके अंदर देखो 32 दिन का भी होता है कर्म, ठीक है। 25 दिन का भी होता है, 45 दिन का भी होता है, ठीक है ना। कर्म सारे होते हैं। 45 दिन, 25 दिन, 32 दिन, 64 दिन, हर चीज की, हर सिद्धि की एक अलग अलग टाइम पीरियड होता है। मतलब अगर आपने किसी के ऊपर वशीकरण करना है तो आप ये उसका उतारा बनाएंगे, वो उतारा बना के आप कहाँ रखेंगे? बिल्कुल शमशान के अंदर रखेंगे। शमशान के अंदर रखेंगे। शमशान, इतने दिन के लिए रखेंगे? उसमें टाइमिंग होता है, वो काम के अनुसार पता लगता कैसे पता चलेगा कि भाई इसके लिए 15 दिन चाहिए, इसके लिए है। 31 दिन? तो जब काम करते हैं तो उस काम को देखते हैं, तब पता लगता है कि ये किस तरह होगा, कैसे होगा। तो उसमें टाइम भी हम डालते हैं, देखते हैं। क्या ऐसी सिचुएशन बनती है कि आपको पता चलता है यार इसमें तो 25 दिन लगेंगे, इसमें तो 15 दिन में ही हो जाएगा? बिल्कुल। अब क्या? एक मैं मान लो कि एक बाइक मैकेनिक है, उसको पता है कि ये काम 1 घंटे का है, तो वो टाइमिंग दे देगा कि 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे में इसको मैं रिपेयर कर दूंगा। या कोई मकान का बड़ा बिल्डर है या मिस्त्री है, तो वो बोल देगा कि ये इतने दिन का काम है, इतने दिन में कर दूंगा। तो वैसे हमें पता रहता है कि ये काम इतने दिन का है, पर वो चेक करने के बाद? चेक करने के बाद। और चेक करने के लिए क्या चाहिए होता है? सामान यही जो चीजें आपको मैंने बताई है, शमशान के अंदर क्या क्या क्रिया होती है, क्या क्या हम चीजें यूज करते हैं। जैसे मान लो ब्लड हो गया। नहीं, जैसे आप मान लीजिए मैं आपके पास आया कि जी मेरे को ऐसा-ऐसा काम कराना है, तो आप मुझे कब बताएँगे कि यार आपके समय काम में इतना समय लगेगा, कब बता देंगे? ये मान लो कि ज्यादा से ज्यादा मैं आपको आधे घंटे में बता दूंगा उस चीज को देख। अच्छा, आधे घंटे के अंदर ही बता देंगे कि इतना समय लगेगा? हाँ, इतना समय लगेगा और इस प्रकार ये काम होगा। और ये शमशान के अंदर गाड़ा जाता है। बिल्कुल तो इसके अंदर शमशान, प्रेत-व्रेत होता है, क्या छोड़ते सब हैं? कुछ होता है इसमें। प्रेत भी होता प्रेत है। होता है? प्रेत होता मट्टी के अंदर? है, बिल्कुल होता है। बाहर भी एंटिटियां चलती है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं इसमें। कोई केस आपने डाकनी, साकनी, पिशाचनी, बहुत सारे। कोई केस आपने जो इसके माध्यम से सॉल्व किया हो, कोई ऐसा? आपको लेटेस्ट ही बता दूं, फिर ज्यादा लंबा क्यों खींचे इसको। लेटेस्ट बताने में ये है कि एक केस आया था मेरे पास में, और वो केस है यूके का। सोचकर मैं हैरान हो गया, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ऐसा? मतलब मैं सोचकर परेशान हो गया। मैं खुद हक्का बक्का रह गया कि मतलब ये वो क्या रहा है, आज की जनरेशन में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या देखने को मिल रहा है, क्या क्या देखने को मिल रहा है। मैं सोचकर थोड़ी देर, तो आधे घंटे में सोचा, विचार विमर्श किया कि ऐसा भी होता है। काम सारे होते हैं, लेकिन मतलब ये रिश्ते भी हैं। नाजायज संबंध, भाई प्रेमी है, संबंध है, लेकिन वो संबंध एक तरह से नाजायज संबंध हो गया। कैसे हो गया कि एक औरत, घर गृहस्थी है, बाल बच्चे सब हैं, लेकिन प्रेमी था उसका, उससे प्यार करती थी। वो शादीशुदा नहीं था, अनमैरिड था। लेकिन उस औरत ने कितना दिमाग लगाया। अच्छे घर से बिलोंग करने वाली थी, अच्छी फैमिली थी, पति भी अच्छा था, अच्छा व्यापार कारोबार सब बढ़िया है, बढ़िया घर से। लेकिन वो कहते ना कि जब दिल आए गधी पे तो परी भी क्या करे। तो कहानी वो थी, उसका उस बंदे पे दिल था, और वो चाहती थी कि ये कैसे भी करके मेरे घर में रहे। अब घर में घर वाले कैसे एंटर होने देंगे, वो दिमाग लगा रही थी। तो एक बार दोनों मिले और दिमाग लगाए कि आपकी गुड़िया है, मतलब उसकी बेटी थी उस औरत की। तो उसने बोला कि तेरे को मेरी बेटी से शादी करनी है। अपनी ही बेटी से?
और उसको तू कैसे भी करके तेरे प्यार के झांसे में उतार, अपने प्यार के झांसे में उतार। माने का अपनी अपनी बच्ची के लिए। हाँ, मतलब कलयुगी माँ है, हम्म। कलयुगी माए। माँ है कि मेरी बेटी को तू तेरे प्यार में उतार। तो उस बंदे ने, भाई वो तो लालची था, तो वो वैसे ही उसका मतलब धन खा रहा था, पैसे हड़प रहा था, प्यार का एक दिखावा कर रहा था। लेकिन वो ठीक सोचा कि ठीक है, माँ है, बेटी भी मिल रही है, और अच्छे से घर रहूंगा, दामाद बनकर रहूंगा। तो उन्होंने क्या है कि उसको, उस बंदे ने उसकी बेटी को अपने प्यार में घोलने की कोशिश की। तो वो लड़की उसके प्यार में पागल हो गई। तो बात आगे तक बढ़ गई, आगे बढ़ी तो उन्होंने शादी करवा दी। शादी करवा के घर जमाई रख लिया उसको, उस बंदे को शादी करवा के उस बंदे को घर जमाई रख लिया। अब शादी तो बेटी से की है, वो रिश्ता उसके साथ रहता था। मतलब ऐसी ऐसी कहानियां भी मैंने देखी है। लेकिन उसके अंदर क्या हुआ है कि उसका लगाव ज्यादा उसकी बेटी से हो गया ना कि उस औरत से। उस औरत से उसका लगाव है ना, हम्म। मतलब कम हो गया औरत से, और उसकी बेटी से ज्यादा हो गया। तो उस औरत ने ये केस मेरे पास लेके आई कि उस पे मारण क्रिया करनी है। मैं बोला, क्यों भाई, मैं तो ये गलत काम नहीं कर सकता। जो पहले अपनी लड़की के लिए ही लेके जा रही थी, अब उसी का परमारण कर गया। वो बोली कि इस बंदे पे मारण क्रिया करनी है। मैं बोला, मैं तो नहीं मार सकता, क्योंकि भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। हम कौन है किसी को मार दें? सही बात है। क्रियाएं सारी होती है, सब कुछ होता है, गलत के लिए नहीं होता है। गलत के लिए करेंगे तो वो चीज गलत है। तो मैंने उसको मना किया, तो बोले कि मैं बोला कि तू करवाना क्यों चाहती है, पहले तो मेरे को ये बता। तो उसने बताया कि ये मेरा प्यार था और मैंने मेरी गुड़िया की शादी करवा दी, लेकिन मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। मतलब शादी करवा दी, मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी है। मैं चाहती हूँ कि ये वापस मेरा बन के रहे, कैसे भी उसका ना रहे। बोले कि या तो गुड़िया को मार दो या उसको मार दो, एक को मार दो। अपनी बेटी को भी मरवाने के लिए तैयार हो गई। माँ, सगी माँ। सगी माँ, कलयुगी माँ बोलते हैं उसको, सगी माँ नहीं बोलते हैं। तो मैंने उसका काम देखा, मैंने उसको स्पष्ट मना कर दिया, लेकिन मेरे को पता था कि ये मेरे से नहीं तो किसी और के पास जाएगी। कोई लालची गोरी तांत्रिक ओगड़ मिलेगा जो इसका काम भी करेगा, तो उसमें किसी निर्दोष की जान जा सकती है। तो मैंने उसको एक राय दी कि एक काम कर, ऐसा कर दो कि तेरी बेटी के साथ भी रहे और तेरे साथ भी रहे। तो मैंने किया उस पे वशीकरण, किस पे किया आपने? लड़के पे। अच्छा। मतलब वशीकरण करके उसी के प्यार में उसको पागल कर दिया, उस औरत के। तो उससे क्या है कि किसी की जान को खतरा ना हो, और उसकी बेटी के साथ भी था और उसके साथ भी था। मतलब आपने लड़के को माँ के लिए भी आकर्षित कर दिया और बेटी के लिए भी कर दिया। बिल्कुल, भाई किसी की जान जाए उससे अच्छा तो यही ठीक है, पहले भी तो हो रहा था, हाँ। तो अभी कर दिया। तो वशीकरण क्रिया सबसे खतरनाक क्रिया है, और वशीकरण क्रिया के उतारे भी लगते हैं। वशीकरण के उतारे लगते हैं? हाँ, आप हमें दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा दूंगा। मैंने किया सोल्व केस, आज एक केस और है वो भी सोल्व करूंगा, उसका उतारा है मेरे पास। उतारा आप कहाँ लेके जाएंगे इसे? शमशान में, शमशान में ये क्रिया होती है। शमशान के अंदर नाइट का समय रहता है, शनिवार का दिन हो गया, बुधवार का दिन हो गया, ठीक है, आज शनिवार का दिन है, और आज मैं ये उतारा वहां रखूंगा। अब किस टाइम रखना है, किस तरह रखना है, कौन सी दिशा में उस चीज को रखना है, तब जाके वो उतारा सफल होगा। और वहां पे उतारा ऐसे नहीं रखा जाता है। जो उतारा होता है ना, तो उतारे के अंदर 4 बार, मतलब इर्द गिर्द मटके के 4 दीपक जलेंगे सरसों के तेल के, और 4 दीपक रखे जाएंगे दूध के भरकर। मैंने बोला था ना कि कच्चा कलवा भी मैंने सिद्ध कर रखा है। तो वहां पे ऐसी ऐसी शमशान में एंटिटी आती है कि उस चीज को खंडित कर सकती है, खासकर बच्चा, वो है कच्चा कलवा, वो उस चीज को खंडित कर सकता है। तो वहां पे दूध रखा जाता है, तो वो अपना प्रसाद या अपना भोग जो भी मान लो, वो लेके निकल जाता है। कि उतारा आप रखते कहाँ पर है वो? शमशान के अंदर उतारा रखते कहाँ हैं आप? शमशान के अंदर उतारा, जागृत शमशान होता है ना, तो जहां चिता जलती है, तो चिता के पैरों की तरफ वो एक खड्डा खोदा जाता है, उस खड्डे के नीचे उतारा रखा जाता है, खड्डे के अंदर रखा खड्डे जाता के है? अंदर। और उसको अगर किसी ने निकाल लिया, खोद के छेड़ दिया तो?
ऐसे कोई नहीं निकालता, उसका एक टाइमिंग होता है, जैसे 10 घंटे, 11 घंटे, 15 घंटे, उसके बाद उसका असर खत्म हो जाता है, वशीकरण हो जाता है वो। अच्छा, फिर वहाँ पे काम चालू हो जाएगा। हाँ, उसके बाद अगर कोई छेड़े तो कोई कुछ फर्क नहीं, कुछ भी नहीं होगा। वो आप अपना क्रिया कर देते हैं। बिल्कुल भी, तो हम देख सकते हैं वो उतारा कैसा होता है? बिल्कुल दिखा सकता हूँ। गुरुजी, आज तो आप हमें बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, तंत्र से जुड़ी हुई, तंत्र क्रियाओं से जुड़ी हुई कुछ खतरनाक क्रियाएँ, जिसे हम पहली बार देख रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। क्या करें, तो आप कह रहे हो दिखाओ तो मैं दिखा रहा हूँ, और इन चीज़ों को मैं तो साथ ही लेके चलता हूँ, मेरे को तो साथ ही रखना पड़ता है। मेरे शिष्य को बुलाओ आप। 1 मिनट बुलाइए ज़रा शिष्य को। साथ ही लेके चलते हैं आप उसे? साथ ही लेकर चलता हूँ। तो आप सँभालते हैं, शिष्य सँभालते हैं? शिष्य भी सँभालते हैं, मैं भी सँभालता हूँ, साथ ही रहती है वो चीज़ें, लेकिन मेन जो क्रियाएँ होती हैं वो मैं करता हूँ। गुरुजी, ये आगे। हाँ, अरे बच्चा, वो मटके में जो सामान रखा हुआ ना, वो मटका लेकर आओ। अभी लाता हूँ। ध्यान से लेकर आना। तो ये आप हमेशा अपने साथ ही रखते हैं? बिल्कुल साथ ही रखता हूँ। ठीक है। जो इसके ऊपर कुछ आपने बनाया हुआ है? ये क्या चीज़ है? ये इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, वशीकरण का जो उतारा होता है ना, इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं। और इसके ऊपर जो आकृति बनी हुई है, ये शमशान की प्रेत राज की एक बार आप दिखा सकते हैं कैमरे पे, मटके को उठा के? जो शमशान का प्रेत होता है ना, जो मैंने सिद्ध कर रखा है, प्रेत सिद्ध कर रखा है। प्रेत सिद्ध कर रखा है आपने? बिल्कुल, तो ये वो प्रेत है? बिल्कुल। इस मटके के अंदर है या आपने या इसको सुरक्षा कर रहा है इसकी, क्या है? इसकी सुरक्षा कर रहा है। क्या है इसके अंदर, मटके में क्या है? देखना चाहोगे? देख सकते हैं? देख सकते हो, लेकिन देखना चाहोगे? हाँ, देखना चाहते हैं, हम भी देखना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी देखना चाहते हैं, कुछ गलत तो नहीं है ना? नहीं, गलत क्या है? गलत कुछ भी नहीं है। आप देखना चाहोगे तो मैं दिखाता हूँ आपको। आप दिखा दीजिए। इसको थोड़ा साइड में करो। ये तो आप ही कर दीजिए। ये तो आप हाथ भी मत लगाना, मैं ही करूँगा। इनको तो छूने से तो कुछ नहीं। नहीं, कुछ नहीं होगा वैसे। आपने गुड़िया किस लिए रखी है गुरुजी? अरे ये गुड़िया नहीं है, ये प्रेत है। ये प्रेत है? ये प्रेत है, काला प्रेत। तो मैंने तो इसको भी टच किया है। टच कर लो, कुछ नहीं होगा। अभी मैंने इसका आह्वान नहीं कर रखा है इसमें। अच्छा, अभी ये नॉर्मल है। नॉर्मल है, ये डोल है। इसके अंदर आप काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं। वो जो सुई घुसाने वाला बिल्कुल, इसमें होता है? बिल्कुल होता है। सुई चुभोते हैं ना, तो उस बंदे के दर्द होगा जिसके नाम से करेंगे। यहाँ जिस पे सुई चुभेंगे जहाँ सोच में दर्द वहाँ होगा। होता है? बिल्कुल। यहाँ हमने हाथ मोड़ दिया तो? उसका हाथ में दबक आ जाएगा, या टूट जाएगी, हड्डी टूट जाएगी। इतने खतरनाक वशीकरण होता है? खतरनाक वशीकरण मुझे नहीं लगता होता होगा। बिल्कुल होता है। मैं करता हूँ ना, मुझे पता है। आप चैलेंज तो ना करो तो अच्छा है। आज मैंने बहुत सारी चीजें दिखाई है, और भी दिखा दूंगा। गुरुजी, इसके अंदर दिखाइए क्या है? ये है वशीकरण का उतारा। उतारा शायद किसी ने दिखाया होगा, शायद। आपकी ऑडियंस को और आपको। मैं पहली बार देख रहा हूँ। देखो, मैं किसी की पर्सनल चीजें मैं शेयर नहीं करता हूँ। इसमें किसी गुड़िया की फोटो है, तो वो फोटो में ना दिखाऊं या दिखाऊं? आप पर्सनल है पर्सनल फोटो है, तो? या तो आप ब्लर करो या आप देख लो सिर्फ। हाँ, आप दिखा दीजिए, हम थोड़ा सा छुपा देंगे। जिस गुड़िया का मैं काम कर रहा ये हूँ अभी काम चल रहा है करंटली? करंटली, ये देखो, ये आप काम कर रहे हैं किसी का? ये काम कर रहा हूँ। ये काम चल रहा है अभी? चल रहा तो है। वशीकरण का उतारा लग रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल। ये देख सकते हो आप देख सकते नहीं, हो। मैं नहीं देखना चाहता। ठीक है, आपने नाम क्या है गुरुजी इसका? नाम नहीं बता सकता मैं, किसी का पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। इसका नाम वैसे सुनीता है, बताता नहीं हूँ, लेकिन नाम बता रहा हूँ, कोई बात नहीं है। फोटो मैंने दिखाई है, या तो कट कर देना उस सीन को, या फिर आप ब्लर करोगे उस पे, क्योंकि मैं ठीक है। पर्सनल डिटेल किसी की दिखाता नहीं हूँ। ऐसे तो फिर कोई भी क्लाइंट डरेगा कि सही मेरी चीजें ये शेयर कर रहे हैं। सही बात है। नहीं, नहीं, वो हम उसे छुपा देंगे, छुपा देंगे। ये त्रिशूल एक बार साइड कर दो। हाँ, आप वहाँ साइड में लगा सकते हैं। ये देखो, नींबू। ये नींबू नींबू लौंग लगे हुए हैं इस पे। क्यों डाला जाता है, क्या कारण है? ये वशीकरण के अंदर काम लिया जाता है। और ये भस्म होती है ना, जो शमशान की भस्म, भस्म और काले मुर्गे का ब्लड, वो मिक्स करके इस नींबू पे लगाया जाता है। वशीकरण के अंदर सबसे खतरनाक चीज है ये। सबसे खतरनाक चीज है? सबसे खतरनाक चीज है। और ये है चूड़ियाँ। चूड़ी किनकी है?
ये चूड़ी उस औरत की है जिसका हस्बैंड अपनी पत्नी को अपने वश में करवा रहा है। पति ही करवा रहा है। पति ही अपनी पत्नी को वश में करवा रहा है क्योंकि वो अपने मायके में है और किसी लड़के के चक्कर में आने से, थर्ड पर्सन बीच में आने से उनके रिश्तों में दरारें पड़ गई है, तो वो अपनी पत्नी को वश में करवा रहा है। ये देखो नींबू, एक और नींबू, एक और नींबू। इसके ऊपर सुइयां मारी हुई है। बिल्कुल, ये सुइयां जैसे इस नींबू पे मारूंगा ना तो उस लड़के को लगेगी, जो थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन है, और इतनी सुइयां लगेगी कि इसके दिल और दिमाग से ना वो औरत निकल जाएगी। जैसे ये सुइयां मारूंगा, सुई ऐसे मारा, मैं ऐसे मारा सुई और ऐसे निकाला, जैसे निकलेगी ना ऐसे, वैसे वो औरत निकलेगी। जैसे निकलेगी, जैसे ये रोप दिया, ये निकाल दिया, फिर ये रोप दिया, ये निकाल दिया, जैसे निकालूंगा वैसे वो औरत उसके दिमाग से निकल जाएगी पूरी तरीके से। पूरी तरीके से। ये वो चीज है। और दिखाता हूँ आपको, ये है मेहंदी। तो ना कि एक लड़की होती है ना, लड़की, वो लड़की कब तक रहती है जब शादी नहीं होती है। जब शादी होती है तो पूरे 16 श्रृंगार करेगी, तभी लड़की औरत कहलाएगी। सही बात है। एक ये नींबू देखो, इसके अंदर भी लौंग गाड़ी हुई है। इसके अंदर भी लौंग गाड़े हुए हैं। मतलब इस नींबू से इतना खतरनाक वशीकरण होता है कि उसके दिमाग से, जैसे मक्खी को दूध से निकाल कर फेंकते हैं ना, नींबू के अंदर लौंग गाड़ के। हाँ, वैसे मक्खी को दूध से कैसे फेंकते हैं, वैसे इस नींबू में जो डाल रहे हैं ना, और निकालूंगा डालूंगा निकालूंगा ये, तो वो दिल और दिमाग से निकल जाएगा पूरा, भूल जाएगी कोई प्यार था। उतारे की जो चीजें होती है ना, ये देखो, ये सबसे यूनिक चीज है। आपकी ऑडियंस भी देखेगी और आप भी देखोगे, ये जो अंडा, कच्चा अंडा, और इनके पास क्या कर रहा है, ये कच्चा अंडा। कच्चा अंडा। सोचकर आपकी ऑडियंस शायद हैरान है और आप भी होंगे। मैं खुद सोच रहा हूँ कि कच्चे अंडे का क्या इस्तेमाल है इसका। अंडे का क्या इस्तेमाल है, मेरे को जरूर पता था आप पूछोगे, लेकिन कच्चे अंडे के बगैर ये काम ही नहीं होता है वशीकरण का। कच्चे अंडे के ये जो वशीकरण करते हैं ना, तो उसमें कच्चे अंडे को लेना ही पड़ेगा। अगर वशीकरण कर रहे हैं और कच्चा अंडा नहीं लिया तो काम नहीं होगा, क्योंकि जो प्रेत मैंने छोड़ रखा है वो इस अंडे के लालच में काम कर रहा है। इस अंडे के लालच में काम कर रहा इस अंडे के लालच में काम कर रहा है। है। हो गया। ये भोग है उसका, प्रेत का। भूत पिशाच ये क्या करते हैं, अंडा मांस उस चीज को देखकर प्रश्न होते हैं, तो वो इस चीज के लालच में वो काम कर रहा है अपना। एक अंडे पे चल रहा है। एक अंडे पे चल रहा है। ये है अंडा, ठीक है। तो अंडा ही देते हैं या और भी कुछ लगता मीठा भी लगता है, है? मीठा भी लगता है। मीठा भी लगता है, जैसे पतासा हो गया, लड्डू। मैंने बतासा दे रखा है। अच्छा, पताशा या लड्डू कुछ भी डाल सकते ये हैं। देखो, कुछ भी, चीनी भी डाल दो, चीनी भी डाल दें। चीनी भी मीठा जाना चाहिए। मीठा जाना चाहिए, चॉकलेट डाल दो, मीठा होना चाहिए। मैंने बतासा डाल रखा है। ये है पीली राई, पीली राई। पीली राई। और कुमकुम भी डालना पड़ता है इसमें, उतारे के अंदर। ये अपने फटी हुई है पन्नी। ये मैं खोल कर डाल रखा हूँ इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। उतारे में मौली भी डालना पड़ता है। सबसे एंटिक चीज, लिपस्टिक। लिपस्टिक से ऐसा वशीकरण होता है कि सोच भी नहीं सकता बंदा, इतना खतरनाक। इतना खतरनाक होता है। अगर लिपस्टिक को मैं मंत्रित करके और किसी को दे दिया, और वो थोड़ा सा लगा के उसके सामने, चाहे जेंट्स हो तो उसका तिलक कर लो, लेडीज है तो अपने होठों पे लगा लो, इतना खतरनाक वशीकरण होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। सिर्फ लिपस्टिक से। हाँ, लिपस्टिक से, लिपस्टिक वशीकरण होता है। अब आपने ये जो डाला हुआ है ये उसका इस्तेमाल करा हुआ है। बिल्कुल, उस औरत का इस्तेमाल किया हुआ है, उसका पति जो लाके दिया है। तो ये तो इसलिए डाल रहा हूँ, लेकिन लिपस्टिक से वशीकरण भी होता है, लिपस्टिक वशीकरण, जिसको पहली बार सुन रहा हूँ, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। लिपस्टिक वशीकरण जो आप पहली बार सुन रहे हो ना, तो वो भी होता है। समझ रहे हो? तो ये वो चीज है।
और भी इसके अंदर देखो कुछ गुप्त चीजें हैं, तो वो मैं नहीं बता सकता हूँ, आपको ऑन कैमरे पे नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। कुछ गुप्त वस्त्र भी होते हैं इसके अंदर, कुछ गुप्त चीज़ें और डलती गुप्त हैं। चीजें होती है, गुप्त वस्त्र भी होते हैं। गुरुजी बहुत सारे लोग बोलेंगे आपने इतनी सारी चीज़ें तो दिखा दी, वो क्यों नहीं दिखा रहे? कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिसकी प्राइवेसी भी रखी जाती है। सारी चीजें अगर मैं यहाँ पे ओपन कर दूंगा तो फिर गुप्त क्या रहा, क्योंकि ये जो तंत्र मंत्र जितने भी जो क्रियाएं होती है ये गुप्त होती है और इसको गुप्त रखा जाता है। वो कहते हैं ना कि किसी की पर्सनल लाइफ किसी को शेयर नहीं करते, पहली बात तो। दूसरी बात, ये चीजें जितनी गुप्त रहेगी उतना ही इसका पावर तेज रहेगा, अगर इसको ओपनली कर देंगे तो उसका पावर खत्म हो जाएगा। अच्छा, अगर आपने दिखा दिया सारी चीज़ें तो? ये आज मैं दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन अगर ऐसे में उतारे दिखाता रहा ना तो सामने वाले के काम के ऊपर विघ्न बाधाएं पड़ जाएगी, और विघ्न बाधाएं पड़ने से काम खंडित होगा, और खंडित होने से उसका काम सफल नहीं होगा। अब आपने जिनका ये दिखा रहे, किसी का मैं तो दिखा रहा हूँ काम है किसी का, लेकिन वो मेन चीजें नहीं दिखा रहा हूँ ना। जो जो मेन चीज़ आप करने वाले जो हैं, मेन चीज करने वाला हूँ वो नहीं दिखाऊंगा, तो उससे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सारी चीजें आपने देख ली, तंत्र में ऐसी चीजें होती है जो आप और आपकी ऑडियंस, आपकी जनता ये पूरी देख रही है, ठीक है ना। सही बात है गुरुजी, हम अगली बार देख कुछ रहे हैं। चीजें हैं वो मैं आपको बोल दिया कि मैं दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन इन चीजों का मैं ऐसे प्रचार नहीं कर सकता हूँ। इसको आप कहो तो अंदर डाल दूं। हाँ, आपको जैसा ठीक लगे आप कर सकते हैं। हमने तो बस देखना ही था। इनको हम टच नहीं कर सकते ना? टच नहीं कर सकता, कोई कुछ भी नहीं छू सकता? बिल्कुल भी नहीं। क्या इसके अंदर कोई प्रेत शक्ति चल रही है? बिल्कुल, अगर ये जो अंडा है वो प्रेत का ही है। अगर इस अंडे को फोड़ के कोई इसका ऑमलेट बना के खा जाए तो? फिर ये मान लो कि वो बंदा नहीं रहेगा, वो खुद प्रेत बन जाएगा। उसके अंदर प्रेत आ जाएगा? प्रेत आ जाएगा और वो खुद प्रेत हो जाएगा, मरना पड़ेगा सीधा। अंडा अगर कोई खा गया तो? बिल्कुल, इस पे ऐसी शक्तियाँ चल रही है, ऐसी-ऐसी चीज़ें इसके इर्द-गिर्द घूम रही है इस अंडे को पाने के लिए, कि भई हमें ये अंडा दे दो, हमारे से ये काम करवा लो। हमें ये अंडा दे दो, हमारे से ये काम अच्छा, करवा लो। लेकिन जो प्रेत इसकी रक्षा कर रहा है ना, ये उसी का अंडा है। ये हम इसे छू सकते हैं? छू सकते हो, लेकिन इसमें प्रेत राज चल रहा है, अगर कहीं वो कुछ गलत कर दिया। गुरुजी, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मज़ा आया और बहुत सारी चीज़ें आज आपने दिखाई, तंत्र के ऐसे-ऐसे राज़ आज आपने खोले हैं, जो मुझे क्या जनता को भी हैरान करने वाले हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे जनता से? भक्ति और भाव जितना हो पूजा और पाठ करो, न कि तंत्र क्रिया, घोर क्रिया में पड़े। क्योंकि आप जो जीवन जी रहे हो ना, वो एक गृहस्थी जीवन जी रहे हो। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। आदेश आदेश आदेश। अरे महाकाल हमारा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाए दिल उसका गहरा है। जय श्री महाकाल, आदेश आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स में हर हर महादेव, जय माँ काली, जय काल भैरव ज़रूर लिखिएगा और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द मोहित टॉक शो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।